हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर खत्री डिज़ाइन चैनल। आपका स्वागत है हमारे डिज़ाइन करियर सीरीज़ में। आज हमारे गेस्ट स्पीकर होने वाले हैं तौसीफ अहमद। तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपना करियर कैसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर बनाया है और उन्होंने अपने करियर में इतनी अच्छी ग्रोथ हासिल की है। तो चलिए तौसीफ अहमद से कुछ सवाल जवाब करते हैं और आपको बताते हैं कि उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया है, ताकि आप भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आप अपना करियर परस्यू कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey, hi Tausif. Am I audible? Am I also visible to you? Yeah, hi Samir. You're Hey, hi. audible. Thank you. Thank you for accepting the request and coming on the uh, to giving a one-on-one podcast kind of thing, basically. Yeah. So this video is going regarding about how. So which language you are comfortable? Hindi or English first? Anything is fine. I'm comfortable with both. बोथ राइट। सो तो हमारे ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो हिंदी में होने वाले हैं, तो हम हिंदी में बात कर लेंगे, तो दैट विल बी ग्रेट देन। सो ठीक है। हमारा मोटिव यही है बेसिकली वीडियो बनाने का कि अगर कोई भी पर्सन जो है Yeah. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन में आना चाहता है, ठीक है, Okay. तो वो कैसे अपना करियर की शुरुआत कर सके। ठीक है, Mm-hmm. फ्रॉम टेंथ से बहुत सारे बच्चे जो टेंथ स्टैंडर्ड में, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में होते हैं, तो वो टेंथ से लेके आप जो पोजीशन पे आज हो जी। वहां तक पहुंचना पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। तो इसका एक जो पाथ होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेन। तो ठीक है। कुछ सवाल हमने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। या तो सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप आपकी जर्नी प्लीज ब्रीफ में बताइए कि आपने कैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आए और कैसे आपने मतलब पता चला कि इंडस्ट्रियल डिजाइन भी एक करियर होता है। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे पता नहीं था कि इंडस्ट्रियल डिजाइन करके एक फील्ड है, करियर है। करेक्ट। तो बट एक चीज मेरा पैशन था जब से मैं लाइक अकल संभालने लगा हूं कि मुझे कुछ बनाना है, नीड टू इन्वेंट समथिंग, हम्म। मेक समथिंग वर्किंग। तो जिसकी करेक्ट। वजह से टुक अप मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ओके। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना, इट वाज नाइस, सब्जेक्ट्स वर इंटरेस्टिंग, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल थे, थोड़ा थियोरेटिकल थे। फिर मैं जब मैं जॉब में गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मैं एक्चुअली कुछ बना नहीं रहा हूँ, नया इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मोस्टली सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस थे उसके। ओके। तो 2 years आई वर्कड इन टीसीएस, ओके। जहाँ पे रोल्स रॉयस मेरा क्लाइंट था। तो हम्म। उसके बाद जब मैं वहां पे था तो मेरा एक दोस्त प्रिपेयर कर रहा था इसके लिए, ओके। तो सीड के एग्जाम के लिए। तो मैंने पूछा क्या है ये, तो वो फिर बोला कि ऐसा ऐसा एग्जाम है। तो दैट टाइम आई एक्सप्लोर कि इसके करियर पाथ क्या क्या होते हैं अगर ये एग्जाम, ये कोर्स किया तो, एमडेस किया तो। हम्म। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो वही है जो मैं पहले से करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ नया बनाने को मिल रहा है। करेक्ट। तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। और उसके गाइडेंस के साथ तभी हम लोग छोटे मोटे चीजें बनाते थे। फिर पता चला कि अच्छा इसको ऐसे टेक्निकली बनाना पड़ता है। तो व्हेन यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर डूइंग गिविंग योर सीड एग्जाम्स, तो तब थोड़ा बहुत पता चला। फिर देन आई गेव द एग्जाम। एक साल मेरा क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड ईयर मेरा रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं, तो आईआईटीज के अंदर नहीं हुई। बट देन एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में मैंने एग्जाम दिया, तो देर आई गॉट इन। तो फिर उसके बाद आई वेंट टू द कॉलेज। तो कोविड के टाइम में इट वाज थोड़ा ऑन ऑफ हाइब्रिड मोड था। बट कॉलेज में इट वाज लाइक रियली वंडरफुल कि जो सिखा रहे हैं, जो टाइप ऑफ एजुकेशन होता है ना एमडेस बीडिस में, दैट करेक्ट। इज रियली नाइस। ओके। और एक चीज मुझे अनलर्न करनी पड़ी, जो थी कि इंजीनियरिंग की में जो टेक्निकल थिंकिंग है, जो करेक्ट। रेस्ट्रिक्टिव थिंकिंग है, वो करेक्ट। अनलर्न करनी पड़ी मुझे एमडेस में। करेक्ट, अंडरस्टूड। या और लाइक मैंने भी पिछले बहुत से लोगों से इंटरव्यू किया हूँ, तो एवरीवन वाज लाइक हमने भी इंजीनियरिंग करी है, हमको भी अनलर्न करना पड़ा है क्योंकि ये सारी चीज़ नई है हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। सो दैट इज़ क्वाइट कॉमन इन एवरीवन। सो स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग मोर पीपल एंड मोर इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ पीपल। तो सबका पता चल रहा है कि सबको अनलर्न करके देन चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। तो यस। दैट क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग। और तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या ओके। सो क्या आपने आपके फील्ड में ऐसे लोगों को देखा है जिसके पास डिग्री नहीं होती है। हाँ, मतलब इंडस्ट्रियल डिजाइन एज सच में देखा है मैंने, हम्म। जो लोग सिर्फ 2-3 महीने का टेक्निकल कोर्स करके आए हैं। हम्म। बट उनका करियर पाथ यह है कि उनके स्टार्टिंग में उतना
प्रोडक्ट डिजाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए, ओके। मतलब वो कंपनी के लिए, तो दे स्टार्टेड वेरी स्लो। फिर हम्म। उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया उसी फील्ड में। सो ओके। इवन दो दे डोंट हैव अ प्रोफेशनल डिजाइन डिग्री हम्म। एज एन एमडेस या बीडेस, दे स्टिल आर डूइंग डिजाइन, ऐसे मैं जानता हूँ। तो मतलब कि अगर आपके पास डिग्री नहीं हो लेकिन फिर भी आप कर सकते, एंटर कर सकते हैं फील्ड में। हाँ, तो एक चीज मैं बताता हूँ, ये एक मेरा डिस्कशन हो रहा था मेरे दोस्त के साथ। ठीक है। तो जब हम पोर्टफोलियो बना रहे थे ज्वाइन करने के लिए एमडेस, तो हम्म। यही सवाल था कि मैं भाई कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो मैं हम्म। कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या करूंगा? तो वहां पे जो लर्निंग मिलती है वो अलग है, ठीक है, बट हम डिजाइन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम्म। विदाउट अ डिग्री यू कैन गो, बट डिग्री ओपन्स डोर्स फॉर यू। ओके। विदाउट अ डिग्री योर डोर्स आर क्लोज्ड। आपके अगर क्वालिफिकेशंस में, आपके रेज्यूमे में दिख रहा है कि भाई इसने ये किया है, तो हम्म। आपका वो एक बॉक्स टिक हो जाता है कि हाँ भाई इसको हम आगे राउंड पे ले सकते हैं। ले तो सकते। विदाउट डिग्री इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, गॉट इट। ठीक है। नाइस। ओके। सो अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप एक्चुअली में करते क्या है? तो मेरा करंट जॉब में मैं एक्चुअली पूरा प्रोडक्ट ओनरशिप लिया हूँ, तो मैं डिजाइन भी करता हूँ। ठीक है। तो उसके इटरेशंस, फिर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फिर उसके प्रोटोटाइप्स बनाना। पहले रेंडर्ड प्रोटोटाइप्स जो वर्क हो रहे हैं नहीं हो रहे, कैड मॉडल्स पे चेक करो। ठीक है। फिर 3D प्रिंटर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, या फिर आपके पास जो हम मटेरियल यूज करते हैं, कार्डबोर्ड है, थर्मोकोल है, रफ प्रोटोटाइप्स बनाओ, टेस्ट करो वर्क हो रहा है या नहीं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइज फुल स्केल प्रोटोटाइप बनाते हैं टू सी हाउ इट एक्चुअली लुक्स, हाउ इट फील्स। फिर उसके हम्म। बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसमें जो इश्यूज आते हैं ठीक। एक्चुअल मटेरियल्स में, ठीक है। उसको एड्रेस करते हैं। और इस सबके पहले रिसर्च आता है, तो हम्म। स्टार्ट रिसर्च से होता है। तो ठीक। रिसर्च, फिर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर से बात करो क्या उनके नीड्स हैं, क्या करेक्ट। उनका ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। एंड देन फाइनली मार्केट में जाता है, तो फिर मार्केटिंग का भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, गॉट इट। बिकॉज यू नो द प्रोडक्ट लाइक नो वन एल्स व्हेन यू आर अ प्रोडक्ट ओनर। करेक्ट। सो यस। यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में बहुत से लोग जो है स्किल्ड है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई फर्नीचर डिजाइनर है, उसके पास हाँ। डिग्री नहीं है लेकिन फर्नीचर की दुकान है, वो खुद फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है, बनाता भी है। तो यस। उसमें और आप में क्या फर्क हो गया? अगर और अगर उस वो बंदे को आपके फील्ड में आना है तो क्या वो आ सकता है या फिर नहीं आ सकता? हाँ, तो उसमें और मेरे में फर्क आई वुड से बेसिकली इतना है कि वो अपने जो लर्निंग से एक्सपीरियंस है वो सिर्फ उसी को अप्लाई कर रहा है। ओके। जो फिजिकल लर्निंग्स है, उसके जो एक्सपीरियंसेस है, उसी गॉट को इट। अप्लाई कर रहा है। ठीक है। हमें एक मेथड दे एजुकेशन के थ्रू दिया गया है कि आप अगर कहीं पे फंस गए हो, हम्म। तो हाउ टू एड्रेस इट बेटर, आपके एजुकेशन में लाइक यू हैव थॉट्स। और उसका कैसा है, मोर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रहेगा कि चलो भाई ये बना दिया, ये काम नहीं कर रहा है, अभी दूसरा बना के देखो, इसमें ये एरर आ रहा है। तो वहां पे टाइम जा रहा है, आपका मटेरियल जा रहा है, रिसोर्सेज जा रहा है। वो तो आप तो में भी होता होगा ना? हाँ, हमारे में भी होता है, हम्म। बट हम डायरेक्ट वो मटेरियल पे नहीं करते। अभी वो अगर वो डायरेक्ट फर्नीचर डिजाइनिंग है, उसका खुद का शॉप है, तो हम्म। ही हैज दैट लीवे कि वो वुड पे ही करे डायरेक्टली काम। ओके। तो उसका वुड वेस्ट हो रहा है। हम कैसे करते हैं, पहले रफ मटेरियल्स में करते हैं, ओके। जहाँ पे उतना लॉस ना हो, जहाँ पे उतना एफर्ट ना डालना पड़े। गॉट इट, गॉट इट, समझ गए। अगर वो अपने हमारे फील्ड में आना है, तो ही जस्ट हैज टू लर्न अ फ्यू मोर टेक्निक्स, अ फ्यू ओके। मोर सॉफ्टवेयर्स। ओके। और मे बी ही स्टिल यूजिंग सम कैड मॉडलिंग, उसके बाद ये कर रहा है, हम्म। लेकिन उसको पूरा कैसे दिख रहा है, जैसे हम रेंडर करते हैं, स्टेक करेक्ट। होल्डर्स को दिखा रहा है, हाँ और वो हाँ। खुद के लिए कर रहा है, उसके बाद में मार्केट कर रहा है। हम करेक्ट। पहले यूजर्स को दिखाते हैं, यूजर्स का एड्रेस करते हैं, फिर मार्केट में लाते हैं। ओके। तो आई तो थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, बट हम्म, हाँ। तो आपका मतलब ये है कि उन लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन में आ सकते हैं लेकिन फर्क ये है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा स्केलेबल होगा और उनका ज़्यादा स्केलेबल नहीं होगा, करेक्ट? Yeah, not only scalable, even addressing the user pain गॉट points. Yeah, so we are more equipped for that. इट, गॉट I इट। would say. The education equips you. गॉट, हाँ, ऑफ कोर्स, श्योर, Yeah, दैट इज। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। yeah. So yeah, so what all challenges you faced when you were learning industrial design, and what all courses you have done before like industrial design, like before coming to MIT, and what all principles and concepts
what you have to learn before giving the seed preparations and like from that point of thing. तो फॉर ज्वाइनिंग बिफोर एंटरिंग आई डोंट थिंक आई डन एनी कोर्सेज. Mm-hmm. एक तो बिकॉज आई वाज इन मैकेनिकल इंजीनियर, कैड मॉडलिंग आई न्यू. आई Okay. हैड लर्नड इट दो, इट वाज सेल्फ लर्न. Okay. अपने कॉलेज में मैनुअल ड्राइंग्स थे, तो Okay. आई सेल्फ लर्न कैड मॉडलिंग और उसी पे काम था. तो 2 years आई वाज वर्किंग ऑन दैट. सो Okay. वो बेसिक विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल आ गया था Mm-hmm. कि भाई ये अगर ऐसा 2D में है तो 3D में कैसे दिखेगा. Got तो it. बेसिक विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल वाज वन ऑफ द की स्किल्स आई वुड से. Mm-hmm. और उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग सम ऑफ द ओल्ड सीट पेपर्स. तो Huh. दैट जस्ट टेल्स यू कि थिंकिंग कैसे होता है, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग. Correct. So then that I don't think I did any course during preparation to join. Okay. After joining, some of the challenges I faced was, सबसे पहले वो imposter syndrome बोलते हैं ना, that I had because my sketching is not really हाँ great. हाँ हाँ. और ऐसा बना गया था कि इंडस्ट्रियल डिजाइनर में स्केचेस बहुत अच्छे चाहिए होते. तो दैट टाइम आई बी वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माय प्रोफेसर्स Okay. who was an associate professor and he was like, मेरी एयर स्केचिंग भी गंदी है. तो बोला सर फिर कैसे. देन इज लाइक, स्केचिंग उतनी ही आनी चाहिए जिससे आगे वाले को पता चले. एंड आई थिंक दिस इशू इज स्टिल बीइंग फेस्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स, इवन माय क्लासमेट्स, कि हमारी स्केचिंग अच्छी नहीं होती, कि आर्टिस्टिक नहीं होती. Got it. लेकिन आप इंडस्ट्री वालों से बात करो, वो बोलते हैं आपको आर्टिस्ट बनना नहीं है. पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्केचर्स हैं, वो Correct. उनका काम है. Correct. Correct. तुम्हारे स्केच सिर्फ इतने होने चाहिए कि सामने वाले को दिखे कि है क्या वो, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए मतलब. अंडरस्टैंडेबल हो. कि करेक्ट. आपने अगर एक सर्कल के ऊपर एक कोन बनाया है, हाँ. तो वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, वो क्यों है, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए. समझ गया. तो ये बेसिक है. और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत गंदे स्केचेस करो, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, और अगर कुछ क्लीन दिखे, कुछ अच्छा दिखे तो ज्यादा अटेंशन जाता है. करेक्ट. और कुछ शैबी दिखे तो इवन उसमें हार्डवर्क रहा ना, तो इट लुक्स लाइक कि इसने हार्डवर्क नहीं किया, इसने मेहनत नहीं किया. करेक्ट. वो एटीट्यूड नजर आता है. करेक्ट. तो कीप इट क्लीन बट डोंट ट्राई टू बी एन आर्टिस्ट, डोंट डू बी अ स्केच. तो वो अंडरस्टूड. एक था. एंड सेकेंड थिंग आई थिंक इज टाइम मैनेजमेंट. हम्म. तो व्हेन यू हैव टू डू एवरीथिंग, तो जब हम कोर्स कर रहे थे तो रिसर्च भी करना है, उसी टाइमलाइन में रिसर्च भी करना है, इनिशियल स्केचेस मॉडलिंग भी करना है, फिर उसको एड्रेस भी करना है. फिर प्रोडक्ट बन गया, बट वो हम जहां से स्टार्ट किए थे, होता है ऐसे कि रास्ते में जाते जाते भटक जाते हैं. हम खुद देखते हैं कि ये करेक्ट. अच्छा ये अच्छा जा रहा है. तो वो एक चीज है. हाँ. और इंटर्नशिप में मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी, क्योंकि कॉलेज डेज में नहीं सीख पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड ऑन ऑफ रहा. हम्म. इंटर्नशिप से एक और दोस्त से बात मिला वहां पे, जो एक वीआईटी से इंडस्ट्रियल डिजाइनर था. ओके. कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन. हम्म. कि भाई अगर आप कोलैबोरेट भी नहीं कर रहे हो ना, यू नीड टू बाउंस ऑफ आइडियाज फ्रॉम समवन एल्स हम्म. एंड कीप योर माइंड ओपन, थिंक. तो ये एक चीज बहुत बड़ी अनलर्न करनी पड़ी कि ओपन. तो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि हम वही सोचते हैं जो फिजिकली पॉसिबल है, फिजिबल है, करेक्ट. दैट करेक्ट. रेस्ट्रिक्ट्स आवर माइंड. या लेकिन लाइक. वहां पे आइडिया को बोर्ड पर डालो, हम्म. भले ही वो इम्पॉसिबल हो, करेक्ट. लाइक वो लेकिन बोर्ड रेलिवेंट पर हो या डालो. ना हो, लेकिन वो लिखना जरूरी है बस खाली. यस. करेक्ट. लिखो, अंडरस्टूड. स्केच करो, जैसे भी आप डिपिक्ट करेक्ट. कर सकते हो, करेक्ट. बोर्ड पर डालो उसको, देन रिविजिट. फिर चाहिए तो कंबाइन करो दो तीन. तो दैट इज वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट. ओके. ओके. और आपने कोई सीट के लिए कोई कोचिंग वगैरह ली थी या फिर यू प्रिपेयर्ड योर बाय योरसेल्फ ओनली? आई प्रिपेयर्ड बाय माय सेल्फ. Nice, that's good, that's good. Because people, ask कि कौन सी coaching लूँ, like their BRDS is also there and a lot of other coaching institutes are also there. They people think that कि coaching में जाने से ही होगा. So it's not like that. So आपके सामने बैठे हैं तो इन्होंने बिना coaching के भी निकाला है. So it is यस. possible basically. यस, इट इज पॉसिबल. Yeah. तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त बीआरडीएस में गए हैं. हम्म. नॉट टेलिंग कि डोंट गो, बट आप वहां पे जाओगे तो आई थिंक मोर देन क्रिटिकल थिंकिंग, वो जस्ट एग्जाम सॉल्व करने का सिखाते हैं आपको, कि एग्जाम कैसे सॉल्व करते हैं. इट इज Correct. नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, आप खुद से भी कर सकते हो. थोड़े हम्म. इयर्स के पेपर्स देखो, आपको बेसिक क्वेश्चंसिंग समझ में आ जाएगी कि आपको लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, आपका हम्म. थिंकिंग कैसे अप्लाई करना है. Correct. हाँ, अगर स्केचिंग आपकी बहुत बुरी है तो कोचिंग माइट हेल्प. मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या सिखाते हैं वहां पे, बट इट Correct. कैन. यस. समझ. तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो मान लीजिए आप तो मैकेनिकल से आए थे, तो आपको पता था कि कैड वॉज द टूल दैट यू नो कि वो काम में आता है, यू नो हाउ टू यूज. हाँ. पर जो जिस कौन से सॉफ्टवेयर्स और है
पार्ट फ्रॉम कैड, या फिर बिफोर लाइक entering into industrial design or into one of the IITs, कौन सा सॉफ्टवेयर आना जरूरी है, या फिर कैड कंपलसरी है या नहीं है? कैन यू पुट लाइट ऑन दैट सम? सो ज्वाइन होने से पहले जरूरी नहीं है कि आप सीखो, बिकॉज मेरे क्लासमेट्स भी थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर के थे, बट आर्की कैड उन्होंने सीखा था। आर्की कैड। हाँ, ओके। लेकिन आप जब ज्वाइन होते हो ना, तब कोर्स में ही सिखाते हैं कि आपको कैड सॉफ्टवेयर, और ये बेसिकली ऐसे रहता है कि आपको 1 महीना या फिर 2 हफ्ते का एक ही कोर्स रहता है। तो यू हम्म। हैव एनफ टाइम। आपको बस अपने तरफ से पैशनेट होना चाहिए कि हाँ भाई, ये मुझे नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है। गॉट इट। बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कभी देखा नहीं था कैड क्या है, कंप्यूटर करेक्ट। साइंस वालों ने देखा नहीं था। हाँ, ऑफ तो कोर्स। कॉलेज में भी सिखाए थे, पैरामेट्रिक भी सिखाए थे, नॉन पैरामेट्रिक भी सिखाए थे। एंड इट्स अप टू यू हाउ यू वेल यू पिक इट अप। और आपके क्लासमेट्स हैं ही। पेयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन। सीखो अपने दोस्तों से, गॉट इट। क्योंकि सम वर रियली गुड एट फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। आई वाजंट दैट गुड। तो मैं हम्म। उनसे बैठ के सीख रहा था थोड़ा बहुत। कुछ सॉफ्टवेयर किसी को नहीं आते थे, जैसे रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, की शॉट। तो हम्म। वो सिखाया भी नहीं कोर्स में। ओके। बट एवरीवन लर्न ऑन देयर ओन, कि सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको डाउट उससे पूछ रहे हैं। तो यू लर्न फास्टर दैट वे। तो गॉट। पेयर लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप योरसेल्फ ओपन व्हेन यू एंटर द कोर्स। अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्री रिक्विजिट। ओके। हाँ, आप विजुअलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दो, कि आपका इमेजिनेटिव कैसा है। कि हम्म। आपको अगर ये देखना है तो मन में आप सोच पा रहे हो क्या ये कैसे दिख पाएगा। सो वो ये थोड़ा। लर्निंग आई थिंक सो आपको इंजीनियरिंग के थ्रू मिली होगी, क्योंकि आप जब हाँ। कोई चीज़ सोचते हो तो जब वो हमारा पेपर्स होते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग हम्म। करके पेपर होता है, तो उसमें हमको सोचना पड़ता है कि ये जो पीस है इसमें ये कैसा बैठेगा, एंड ऑल करेक्ट। ड्राइंग वी हैव टू मेक इट सो। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, हाँ, करेक्ट आइसोमेट्रिक करेक्ट। प्रोजेक्शंस, हाँ, यस। सो आई थिंक दैट गिव्स अ पर्सपेक्टिव दैट आई थिंक वो ज़्यादा हेल्प करता है। आई थिंक मैकेनिकल जो आपने यस। जो भी स्टडी किया वहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर, वो काफ़ी हेल्प करता है आपको। हाँ। ओके। और ये जो ड्राइंग का है, फर्स्ट ईयर के सारे इंजीनियरिंग कॉमन हाँ, सब्जेक्ट ऑफ होते हैं कोर्स ना, ऑफ तो कोर्स। सबको वो मिलता है, वो बेसिक्स से हाँ, मिलता है। तो करेक्ट। लोग जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, बीडीएस में कर रहे हैं, तो आई हम्म। थिंक दे विल हैव टू फोकस अ लिटिल बिट ऑन हाउ दोस थिंग्स वर्क, ओके। जस्ट टू हेल्प देयर थिंकिंग। कुछ गॉट। लोगों को नेचुरली टैलेंट रहता है, वैसे भी हैं। ऑफ तो कोर्स। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं है, जिनको लग रहा है कोई विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम है। हम्म। तो इवन लेट मी टेल यू कि जब मैंने स्केचिंग स्टार्ट किया था, जब ये करा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि आइसोमेट्रिक में डायरेक्ट स्केच करने का। गॉट तब इट। मैंने एक सीनियर डिजाइनर से बात किया कि क्या करूं। तो बोला कि तुझे प्रोजेक्शन व्यू तो आता है? मैं बोला हाँ। तो बोला फ्रंट व्यू बना, टॉप व्यू बना, साइड व्यू बना। फिर हम्म। तेरे आइसोमेट्रिक में मैच करता जा, अच्छा ये साइड में ये दिखना चाहिए, अच्छा ये करेक्ट। टॉप में ये दिखना चाहिए। सो वो बेसिक्स से आप आओगे तो हेल्प होता है। नाइस। और कैड सॉफ्टवेयर पढ़ने में कितना टाइम लगता है? इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। लाइक कुछ होगा ना, लाइक 6 months, 1 month, और हाउ मच लाइक? यू कैन पिक इट अप इन 1 मंथ। अभी तो इतने ऑनलाइन कोर्सेज है ना। हाँ यू हाँ। कैन पिक इट अप। और मैं बता रहा हूँ, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे ना, कोई भी हम्म। सॉफ्टवेयर सीखोगे नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स, दैट्स फॉर श्योर। जितना भी कोर्स पढ़ लो, बुक पढ़ लो, सर्टिफिकेशंस ले लो, अगर आप हैंड्स ऑन कर रहे हो ना, तो 2 हफ्ते में भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक प्रोजेक्ट लो, किया, स्टार्ट किया, उस पर एक्सपर्ट करेक्ट। बन जाओगे। करेक्ट। नाइस। और Yes. ब्लेंडर ब्लेंडर और ऐसे जो 3D सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्लेंडर हो गया, यूनिटी हो गया, सो ये सारे सॉफ्टवेयर काम में आते हैं या फिर नहीं आते? तो मेरा एक दोस्त है जो पूरा ब्लेंडर में काम करता है। ओके। मैंने ब्लेंडर ट्राई किया है 10 बार। हर बार कोर्स भी फॉलो किया, मेरे से नहीं होता, क्योंकि आई हैव बीन यूज्ड टू पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स। कि हाँ भाई डायमेंशन डालो, एडजस्ट करो। वो नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर जमते नहीं। हाँ राइनो वाज वेरी गुड, बिकॉज हाँ। राइनो इज मोर हैंडलेबल। बट ओके। ब्लेंडर उन्होंने यूजर फ्रेंडली बना लिया, तो हम लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग से है, जो पैरामेट्रिक से यूज टू है, हमके लिए, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है वो। गॉट इट। बट मैं मुझे पर्सनली नहीं आता ब्लेंडर। समझ मैंने गया। बहुत कोशिश किया, नहीं आता। सेम, आई ऑल्सो ट्राइड अ लॉट, बट वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है टू मतलब डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसके ऊपर, समझ एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर को समझने को बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जैक्टली। है वो। एग्जैक्टली। तो या। और बाकी के जो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है ना, जैसे सॉलिड वर्क्स हो गया, यूजीएनएक्स पे मैंने काम किया है, फ्यूजन पे काम किया है, इसमें आपको एक कॉमनैलिटी मिल जाएगी। कि हम्म। आपने एक सॉफ्टवेयर अगर सीखा ना, बाकी के सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ उसके टूल्स का मैपिंग थोड़ा अलग रहेगा, पोजीशनिंग अलग रहेगी, करेक्ट। वरना वर्किंग सबका सेम है। तो अब कोई भी एक सीख लोगे ना, तो आप
पूरे पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर कर पाओगे। तो एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर बता दीजिए जो आना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोई कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं हाँ, मतलब। आपके ऊपर है। तो ठीक। आपको ब्लेंडर आ गया तो ब्लेंडर से पूरा उसमें ही रेंडर भी कर लो, खत्म हो गया आपका काम। आपको सही है। सॉलिड वर्क्स आ गया, फ्यूजन आ गया, कोई भी आ गया चलता है। सही है। कोई भी एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीखो, ओके। इतना ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट आर द important skills which is required in industrial design, like when you are in the industrial design, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप वहां पे जाके जो स्किल्स होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए? One is having an open mind to think, हाँ। taking criticism constructively, हम्म। और वेलकमिंग क्रिटिसिज्म। ओके। अगर आपके डिजाइन क्रिटिसाइज नहीं होंगे तो इम्प्रूव नहीं होंगे। तो हम्म। आपको पर्सनलाइज नहीं लेना चाहिए कि क्रिटिसिज्म डिजाइन के ऊपर लेना चाहिए। हाँ हाँ। और दूसरी बात, एम्पैथी विद द यूजर। अगर हम्म। आप डायरेक्ट यूजर का रिसर्च कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे हो जाते हैं कि काम करते करते उसमें फीचर्स डालते जाते हैं या फिर उसमें अपना इनपुट डालते जाते हैं। बट हम्म। यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि यूजर पर्सपेक्टिव में क्या चाहिए, ये वो ओके। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आई टेल यू पूरा, बिकॉज ऑफ एनडी आई वोंट बी एबल टू डिस्कस एवरीथिंग, हाँ। ओवरऑल बताता हूँ। लेकिन अपने ऑफिस में एक यूआई यूएक्स का प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है। तो आई वॉज गाइडिंग देम ऑल्सो। तो आई डोंट डायरेक्टली वर्क इन यूआई यूएक्स, आई हाँ। जस्ट एक्ट एज अ कंसल्टेंट फॉर देम। ओके। तो स्टार्टिंग में हमें बनाया, फिर अच्छा लगा ये यूजर, वो एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, वो यूआई एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, पूरा डाल दिया। फिर एट द एंड वी सैट बैक एंड थॉट कि इज इट गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। तो बेस्ट वे क्या है, उठाए वायर फ्रेम्स, यूजर के सामने रखे, हम्म। ऑब्जर्व किए वो कैसे यूज कर रहा है। तो जब पता चला कि इतना तो जरूरी है ही नहीं। करेक्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट। इवन इन फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन, हम्म। आप फीचर्स बनाने जा रहे हो, लेकिन कितने यूजफुल है कितने नहीं यूजफुल है। और एक और चीज अच्छी ये है कि आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने। हम्म। देयर माइट बी, यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, देयर इज अ प्रॉब्लम, यू आर गिविंग अ डिजाइन सोल्यूशन, करेक्ट। बट यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। बिकॉज उसमें दो चीजें हो सकती है, आपका टाइम बहुत जाएगा, हम्म। और आप प्रोडक्ट इतना फीचर रिच बना दोगे कि इट माइट गेट आउट ऑफ द यूजर ग्रुप, टारगेट ग्रुप यू हैव, हम्म। और इट माइट बिकम मोर एक्सपेंसिव, करेक्ट। और उतना यूजेज नहीं है। तो सपोज आपने वो एक जूसर देखा होगा विच इज वेरी ग्रेट, स्पाइडर के तरह 3 legs, इट्स अ वेरी हाँ फेमस हाँ जूसर। हाँ। इट वन डिजाइन अवार्ड्स, बट व्हाई इज इट नॉट इन द मार्केट? तो बिकॉज इट हैज द फीचर्स, सी यू जूस इट, तो उन्होंने बनाया था कि सेंटर से आए, बट हाँ। इट वॉज सो एक्सपेंसिव, यूजर खरीदेगा नहीं उसको। सही बात है। उसको 20 रुपए के जूसर में काम चल रहा है, तो उससे चलाएगा। तो हम्म। यू डोंट हैव टू मेक इट दैट फीचर एक्सपेंसिव कि यूजर बेस ही हट जाए आपका। ओके। तो आप डिसाइड करो कि आपके टारगेट यूजर्स कौन से हैं, मिड रेंज है, ओल्ड रेंज है, किड्स हैं, अडल्ट्स हैं, गॉट इट। यंग अडल्ट्स हैं, ओल्ड पीपल हैं। समझे। तो आप सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, इवन इफ योर प्रोडक्ट इज 10% बेटर देन द अर्लियर प्रोडक्ट, इट रन इन द मार्केट। यू डोंट हैव टू मेक इट 100% बेटर। वो ओके। 100% के चक्कर में अटक जाओगे, प्रोडक्ट निकलेगा नहीं, निकला तो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कोई खरीदेगा नहीं। एंड ऑल द ब्लेम कम टू यू देन? या इट्स अ टीम। Okay, okay. But if you are owning that product and leading it, so everything comes to you then. या तो देखो एक चीज, बिकॉज आई एम ओनिंग द प्रोडक्ट, आई हैव द फ्रीडम नाउ कि आई हाँ। गेट टू मेक द डिसीजंस, ये चाहिए ये करेक्ट। नहीं चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। And you have to take ownership on your own. Even if no one blames you, you are हाँ। the owner now करेक्ट। because you have taken the decision. करेक्ट। That is there. And who tells you what to build? Like, who is your upper layer of management? Like, तो यहाँ पे currently it's directly CEO. okay. Yeah, so CEO started, he came to me with a problem, Mm-hmm. and I have to really appreciate my CEO क्योंकि usually people in a higher management they have थोड़ा head weight, वो सुनते नहीं है। But Mm-hmm. he came to me with a problem and he's like, मुझे ऐसा चाहिए, मेरा visually ऐसा है। At Mm. our first meeting, I'm like, सर ऐसा नहीं होगा, we'll have to do a research before that, and only after that I can tell you if this is possible. Oh, okay. और उन्होंने मान लिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि Oh, तू अब आया है और मुझे सिखा रहा है, नहीं, बोला हाँ. ठीक है तुम करो। Correct. तो आई अप्रिशिएट हिम एंड दैट्स द ट्रस्ट आई हैव। सो Nice. द इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम द सीईओ, बट Uh-huh. मेरे एमडी हैं जो ओवरव्यू करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। Got दैट्स it. द। Sounds good. Sounds very interesting.
Okay, so let's move to the next question. Uh, and before going into that, I got a question in my mind that do you have to also consider the business as well? Like मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप एम्पैथी कर रहे हैं यूजर के साथ कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, यस। आपको लग रहा है कि 10 चीजें डालने से यूजर खुश हो जाए, लेकिन हमारा बिजनेस का जो बोलते हैं ना कॉस्ट है वो नहीं मान रहा है कि हम इतनी सारी चीजें दें, तो आप बिजनेस को कैसे आप, लेकिन आप तो वो वहां पे डिसीजन कैसे लोगे कि मेरे को ये चीज निकालना है, यूजर के लिए तो अच्छी है लेकिन मेरे को वो चीज निकालना पड़ रहा है उसके लिए। हाँ, तो वही, आप इतना महंगा बना दोगे या इतना फीचर्स डाल दोगे, अगर बिजनेस का कॉस्ट बढ़ रहा है हाँ। या टाइमलाइन बढ़ रहा है, तो हम्म। समवन एल्स माइट कम इनटू द मार्केट, दे माइट टेक स्टेप अहेड ऑफ यू। ओके। सो वहां पे आपको ये डालना है कि प्राइमरी कंसर्न क्या था, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है यूजर्स के, आप हम्म। डालो कि दिस इज मस्ट हैव, दिस इज नाइस टू हैव। ओके। कि अगर मैं ये फीचर डालूंगा ही नहीं तो हम्म। यूजर लेगा या नहीं लेगा। अभी पेंसिल को मैं अच्छा सा ग्रिप दे रहा हूँ, अच्छा ये कर रहा हूँ, लेकिन लेड उसकी स्ट्रांग नहीं है या फिर लेड निकलने का चांस नहीं है, तो वो हम्म। यूज करेगा नहीं। नहीं करेगा, नहीं। तो इवन दो वो ग्रिप अच्छा, सॉफ्ट ग्रिप, अच्छा एर्गोनॉमिक ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। आई विल टेल कि उसको निकालो, आप लेड अच्छा बनाओ। करेक्ट, तो अच्छा। दैट इज हाउ यू टेक अ डिसीजन कि विच इज मस्ट हैव, विच इज नाइस टू हैव, नाइस टू डिवाइड हैव। करो। तो must have is very important, you should have this thing, and nice to have is you can have or you can add. If your budget is allowing you can add that and not add that. एग्जैक्टली। Understood. तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तभी आप डिवाइड कर लो कि हम्म। पहला एक ब्रीफ मिला हम्म। कि ये करना है आपको प्रॉब्लम सॉल्व, फिर आप रिसर्च करो, हम्म। रिसर्च में रीडिफाइन करो ब्रीफ को कि ये यही करना है, इसमें ये फीचर्स मस्ट हैव है, जिसके हम्म। बिना ये चलेगा नहीं, ये हम्म। फीचर्स नाइस टू हैव है। अभी got it. मस्ट हैव भी अगर बहुत सारे हो गए, मतलब 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। उसमें भी आप प्रायोरिटाइज करो कि ये P1 P2 P3 प्रायोरिटी है, इसको Got it. पहले एड्रेस करना है, ऐसे। Understood. Okay, so people in like I'm 100% or 90% sure that most of the people in India, like they do something else in their career, but they land up in another career. यस। So like आप जो करियर जैसे मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत से लोग इंजीनियरिंग ही करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट और इंडियन सोसाइटी के अंदर लोगों को ज्यादा करियर्स पता ही नहीं है, उनको बस एग्जैक्टली। 4-5 करियर ही पता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आईएएस, आईपीएस, बस इतना ही पता है, और थोड़े बहुत और पता होंगे, लेकिन किसी को डिजाइन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो कभी स्कूल में भी नहीं बताते हम, क्योंकि हम जब स्कूल्स में जाते थे तो हमको टीचर्स, हम सब लोग सोचते थे कि हम ड्राइंग का पीरियड में खुश हो जाते थे, लेकिन ड्राइंग क्यों काम आएगी कोई आज तक कोई टीचर ने नहीं बताया हमको। एग्जैक्टली। तो मेरा मैसेज तो टीचर्स को भी यही होना चाहिए कि आपको भी जो है बच्चों को बताना चाहिए कि ड्राइंग इज ऑल्सो स्किल विच विल हेल्प इन द करियर, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर्स को ऐसे करियर्स बाहर है जो ड्राइंग की मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। हम उसको राइट। सोचते हैं कि लाइक हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ड्राइंग कर रहे हैं और इसमें हम अपना करियर करेंगे, तो मम्मी पापा बोलते हैं क्या कर लेगा ड्राइंग करके, कुछ होने वाला तो है नहीं वैसे। सो यस। आई थिंक दैट people in India are first go in some other courses and then they land up job in other career basically. So आप इसके हाँ। ऊपर क्या बोलना चाहोगे, लाइक आपने आपने ठीक। आपको कब पता चला कि एक इंडस्ट्रियल डिजाइन भी है, और आपने बताया कि आपने एक फ्रेंड ने बताया था हु इज परसिंग फॉर सीट्स, दैट इज गुड, बट बिफोर दैट आपको पता था या फिर नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता था मुझे, ऐसा फील्ड है करके ही नहीं पता था। ओके। तो मुझे पता था एज अ करियर आई वांटेड टू डू समथिंग वेयर आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू, बट ओनली ऑप्शन आई थॉट वाज मैकेनिकल इंजीनियर करो तो आप इंजीनियरिंग में बना सकते हो। नहीं बना सकते हो नहीं बोल रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, करेक्ट। बट वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को बनाते हैं, यूजर्स के लिए नहीं बनाते। ओके। तो ओके। एज अ डिजाइनर यू आर मेकिंग इट फॉर द यूजर। हम्म। आप सिर्फ मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसके लिए एक मशीन बना रहे हो। ओके। तो या मुझे भी नहीं पता था। आई थिंक करियर्स में बहुत, जैसे आपने बताया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर और किसी किसी को लॉयर छोड़ के कोई कुछ नहीं पता। तो आई करेक्ट। थिंक दैट हैज टू बी एनकरेज। एंड करेक्ट। हाँ,
ड्राइंग करके लोग अभी सिर्फ समझेंगे कि आर्टिस्ट है, पेंटर्स ही करेक्ट। बनेंगे। हंड्रेड तो परसेंट नहीं पता कि यहाँ पे स्किल्स यूज हो रहा है। आई करेक्ट। थिंक उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो मेरा ये सवाल होता है जो बीडीएस वालों से मैं मिलता हूँ, बच्चों से कभी एलुमनाई डे बेस पे, हाँ कि हाँ आपको कैसे पता चला? हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था, 10th 12th के बाद ऐसा है, आप लोगों को कैसे पता चला? ओके देन। तो उनके भी स्टोरीज ऐसे ही होते हैं कि किसी उनके फैमिली ने किया होगा, तो हाँ वो लोग बताते हैं। सो करेक्ट इट्स स्टिल बाय वर्ड ऑफ माउथ। करेक्ट। आई थिंक दैट हैज टू इम्प्रूव समवेयर, करियर काउंसलिंग ऐसे एक होना चाहिए होना स्कूल्स में। चाहिए। और मेरे को तो लगता है कि सारे टीचर्स को पता होना चाहिए, पहली बात तो कॉलेज एग्जैक्टली। में, स्कूल्स में सारे टीचर्स को पता होना चाहिए कि ड्राइंग इज नॉट जस्ट फॉर फन एक्टिविटी, इट इज अ स्किल विच यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट बेसिकली। सो यस। सबको पता होना चाहिए, आई थिंक सो। हाँ। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। ओके सो जैसे आपने बताया अभी कि व्हेन यू मीट अ लॉट ऑफ बिगिनर्स, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, सो मान लीजिए कि आपको एक मैसेज देना हो फॉर योर सेल्फ इन द पास्ट, कि आपको अगर ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे पता होती, तो क्या, लाइक वेयर यू सी नाउ, तो अभी आप कहाँ पे होते वो सारी चीज पता होने के बाद? आई थिंक आई वुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर। हम्म। तो बट बेसिकली आई हैव नो रिग्रेट्स, गॉट बिकॉज इट। जो मैंने इंजीनियरिंग की, दैट इज हम्म। स्टिल हेल्पफुल, आज भी इट इज हेल्पफुल। नाइस। और एक और चीज है, लोग समझते हैं कि डिजाइन में मेरा काम रुक गया, बट हम्म। डिजाइन तक आपको नहीं रुकता जब तक प्रोडक्ट प्रोडक्शन में नहीं जाता। तो ऐसा भी होता है, तो आपको एज अ इंडस्ट्रियल डिजाइनर और प्रोडक्ट डिजाइनर, यू नीड टू नो द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इफ इट हम्म। इज मैन्युफैक्चरेबल और नॉट। तो करेक्ट। आपके डिजाइन पे वो इनिशियल स्टेज पे नहीं रहता, ओपनली थिंक करते हो, लेकिन एंड स्टेजेस पे आना चाहिए वो। मैं हम्म। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक डिजाइन बनाया था अपने करंट इसमें। इट वाज हम्म। अ सिंपल डोर हैंडल, ओके। लेकिन पूरे वेंडर जाके बोल रहे हैं सर इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर। गॉट इट। बोला ऐसे कैसे नहीं है? तो हम्म। फुल हमारे जो एडमिन टीम थे उन्होंने हाथ उठा कर दिया कि नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बोला मुझे पता है मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज, इसका ओके। प्रोसेस क्या है इसका, मैं करवा के लेता हूँ। फिर मैं एक और वेंडर के पास गया, उसको मैंने दिखाया नहीं फाइनल प्रोडक्ट, उसको मैंने ओके। बोला ये करना है, ये करना है। वो बोला हाँ सर हो जाएगा। फिर हाँ। मैंने मैन्युफैक्चर किया, लाके दिखाया। फिर वेंडर सब शौक। तो कभी कभी ऐसे होता है कि इट माइट टेक देम मोर एफर्ट। कभी ऐसा होता है कि वेंडर्स को खुद नहीं पता क्या करना है। गॉट इट। तो तब आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स क्या होने चाहिए। तो दैट वे माय इंजीनियरिंग हैज रियली हेल्प्ड मी एंड इट स्टिल हेल्प्स मी ओके। फाइंडिंग आउट की वेयर सीजी वर्क्स एवरीथिंग। एंड हम्म। जो लोग इस इंजी सी यू विल हैव टू डेवलप स्किल्स। जो करेक्ट। लोग डिजाइन में आए थे, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं थे, आज वो भी कैड ड्राइंग्स करके दे रहे हैं उनकी कंपनीज में। हाँ। उन्होंने सीखा, हम्म। सीखना पड़ता है, बिकॉज कुछ स्किल्स होते हैं जो नहीं होते हैं आपके पास, तो आपको सीखना है। और आप तो एमडेस कर सकते हो किसी भी डिग्री के पास साथ, आपको रेस्ट्रिक्शन है। आप बीकॉम भी किए तो आप एमडेस कर सकते हो, आपको हम्म। रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ करेक्ट है। लेकिन हर डिग्री आपको एडवांटेज दे रही है। अभी आपने बीकॉम करके एमडेस किया, आपको कॉमर्स माइंड है, तो बिजनेस आप सीख सकते हो, बिजनेस का आप पर्सपेक्टिव अप्लाई कर सकते हो। कितना करेक्ट एक्सपेंसेस जा रहा है, मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, डिजाइन में क्या ऑप्टिमाइज करेक्ट करना है। करेक्ट। सो दैट वे आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। हम्म। एंड आई ऑल्सो वुडंट से कि मैं डायरेक्ट, मैंने जो जॉब किया वो भी नहीं करता, बिकॉज दैट हैज ऑल्सो हेल्प मी। अगर मैं डायरेक्ट इंजीनियरिंग से एमडेस में आता, तो स्टूडेंट स्टूडेंट में उतना सीरियसनेस शायद नहीं होता मेरे में। यू कैन ओनली स्पेकुलेट, बट करेक्ट। दैट वाज आल्सो सम लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे सीखने को मिला क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे जर्मन के क्लाइंट्स थे। उनको हम्म। कैसे समझा सकते हैं अपना डिजाइन। सो करेक्ट। व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर डिजाइन देयर, दैट taught मी द स्किल ऑफ कि आपको कन्विंस कैसे करना है, या फिर आपको दिखाना कैसे कि आपने जो किया है वो आगे वाला वही चाहता है। करेक्ट। दोज आर द स्किल्स। सो आई करेंटली डोंट हैव रिग्रेट, सो आई थिंक ये बात वही रहता ऑलमोस्ट। ओके। But I would be better skilled because I wouldn't have left drawing sketching पहले से. I wouldn't have left it off. I would still be in touch. करेक्ट। नाइस। Yeah. नाइस। Yeah, so most funny thing that we see on Instagrams, like आईफोन का बहुत मजाक उड़ता है। आईफोन के कैमरे पे तो बहुत मजाक उड़ता है कि लाइक आईफोन 12 का कैमरा यहाँ से वहां कर दिया, तो Yes. इट्स अ न्यू डिजाइन। सो क्या सही में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है? तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि आईफोन वालों ने क्यों किया है, बिकॉज क्या था उनके पीछे, बट मेजरली चेंजेस क्यों होते हैं, दो रीजन की वजह से। एक तो टेक्नोलॉजी होती है या यूजर रिक्वायरमेंट होती है। तो यूजर बेस्ड या टेक्नोलॉजी, लेट अस कंसीडर लाइक दैट।
तो एक क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, आपको अभी मार्केट में डालने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो और दूसरा होता है यूजर की डिमांड, यूजर की नीड आ रही है या अपडेटेड चाहिए उनको। सो दोज आर द टू थिंग्स। सो जब डिजाइनर कुछ डिजाइन करता है जो स्मॉल चेंजेस, तो एक तो होता है कि नया टेक्नोलॉजी अकोमोडेट करने के लिए इंटरनल पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, या फिर जो उसके हार्डवेयर है उसके डिमांड की वजह से, उसके लेआउटिंग की वजह से इंटरनल आपका ओवरऑल लुक भी चेंज होता है। और दूसरा है कि यूजर की डिमांड, सो यूजर ट्रेंड्स जो होते हैं, जो डिजाइन ट्रेंड्स होते हैं, उसके हिसाब से अभी क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है। सो द कलर वेरिएशंस विच कम, या फिर जब पोजिशनिंग, अभी देखो अब पहले फिंगरप्रिंट स्क्रीन बटन पे होता था, अभी स्क्रीन पे हो रहा है। ये इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ यूजर नीड्स एंड वो टेक्नोलॉजी। तो आपको ऑन स्क्रीन मिल रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बटन पे मिल रहा है वो भी टेक्नोलॉजी है, और मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो आप ऐसे बोल नहीं सकते हो कि बस इतना ही है। मोस्ट ऑफ द केसेस डिजाइनर का उसका बहुत थॉट जाता है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, मैं इधर चेंज करूंगा तो यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा यूज करते करते। विल इट बी इजियर टू यूज, विल इट बी डिफिकल्ट। अभी मैंने पावर बटन ऊपर दे दिया तो अभी दो टू हैंडेड यूज है, तो उतना सोचना पड़ता है। अभी पीछे कैमरा, अगर मैं कैमरा को बहुत नीचे कर दूंगा तो हाथ में फिंगर्स टच हो जाएंगे। तो एज अ डिजाइनर you'll have to think, they'll be thinking based on the user needs। और सपोज आपकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई है, बट अभी ये आउटडेटेड लग रहा है आपको, अभी न्यू चाहिए, मार्केट में नया ट्रेंडिंग है। तो आप इफ यू हैड सीन a few years back the headlights of cars were very rounded, very curved, और फिर एलईडी हेडलाइट्स जब आने लगे तब भी they were curved but अंदर एलईडीज होती थी। अभी if you see the design trend, it's slightly sharper edges, sharper bulbs। So that is kind of what influences the design decisions and the designers का perspective कि क्या हो रहा है, क्यों करना है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस अपडेटेड दिखाने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस भी होते हैं। सम पीपल डू इट, सम स्टूडेंट्स डू इट, और सम ब्रांड्स हैव द एबिलिटी कि दे सेट द डिजाइन ट्रेंड्स, तो वो कुछ चेंज करते हैं टू मेक दैट द ट्रेंड। तो ये भी हो सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको मन किया इधर से इधर चेंज कर दिया, उतना नहीं होता। देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, देयर इज अ एंटायर डिजाइन प्रोसेस व्हिच हैज टू बी फॉलोड, बेस्ड ऑन व्हिच द डिजाइन डिसीजंस हैपन, राइट। और एक और चीज होती है प्रोडक्ट्स में, एक होता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन और दूसरा होता है फंक्शन फॉलोज फॉर्म। तो फॉर्म फॉलोज फंक्शन में क्या होता है, पहले अंदर का लेआउट, अभी कोई भी प्रोडक्ट हो उसका अंदर लेआउट, मशीनरी वर्किंग, पहले उसका डिसाइड हो जाता है कि दैट इज मेजर इम्पैक्टफुल, और उसके ऊपर हम फॉर्म बनाते हैं। अभी देखो ऐसा हो गया कि मिक्सर जार या जूसर, मिक्सी जो है, तो आपको ब्लेड्स ऊपर ही चाहिए, मोटर आप कहाँ रखोगे, उधर से पावर डिलीवरी कैसे होगा। आप ऐसे नहीं कि डिजाइन के हिसाब से मेरा साइड में है तो अभी मैं साइड में बना दूंगा, तो फिर जार हॉरिजॉन्टली तो नहीं लग सकता। तो यहाँ पे फॉर्म विल फॉलो द फंक्शन, कि आपको ऊपर चाहिए द रोटेटिंग पार्ट जो रोटेट करेगा। तो बटन आप भले ही साइड में दो, राइट साइड दो, ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है डिजाइनर को, जब तक के अंदर के पार्ट्स उसको मैच कर सके। अगर अंदर के पार्ट्स अगर आपके डिजाइन को मैच नहीं कर पाएंगे, सो दैट विल टेक अ प्रेसिडेंस। एंड सेकंड इज फंक्शन फॉलोज द फॉर्म। तो मैंने फॉर्म डिसाइड कर दिया, अभी मेजर ये है, इसके अंदर आप डालो। तो यहाँ पे इतना रिजिडिटी नहीं होता कि फॉर्म का ये। अभी लेट मी गिव एन एग्जांपल, यही एग्जांपल में देखो, अभी स्विच का मैंने इधर भी डाला या इधर डाला। सपोज बटन्स छोटे हैं, आई कैन मूव इट अराउंड, इंटरनली कंपोनेंट्स डाल सकता हूँ। तो दैट इज द फंक्शन फॉलोइंग द फॉर्म। तो बस यही है कि इट इज नॉट समटाइम्स दैट सिंपल। मेजरली इट फॉलोज अ डिजाइन प्रोसेस, और वो होता है बिकॉज ऑफ डिजाइन डिसीजंस एंड आफ्टर यूजर रिसर्च एंड आफ्टर कंसिडरिंग यूजर एक्सपीरियंस। बट आई डोंट डिनाई कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट अपडेट करने के लिए, जस्ट चेंज करने के लिए नए कलर वर्जन्स लॉन्च हो गए, जस्ट थोड़ा बहुत चेंज कर दिया ताकि इट लुक्स डिफरेंट, बट मेजरली डज नॉट हैपन। इंडस्ट्रियल डिजाइन में कितना कंपटीशन है? आई वुड से कंपटीशन बहुत है क्योंकि अभी जॉब्स नहीं है। ओके। आई टेल यू व्हाई दैट इज आल्सो। ओके। तो पहले आप यूआई यूएक्स से हो ना बेसिकली, हाँ। तो आई गिव यू कि
पहले सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो स्क्रीन्स थे कौन करता था? फ्रंट एंड डेवलपर ही करता था फ्रंट एंड पूरा। डेवलप करता है, करेक्ट। इंजीनियर्स ही पूरा खत्म कर देते थे। हाँ। और बहुत धीरे धीरे उनको पता चलने लगा कि भाई हमको डिजाइनर्स चाहिए जो सोच सकते हैं कि यूआई कैसे दिखना चाहिए, यूजर का एक्सपीरियंस एक्चुअल में कैसे होना चाहिए जब वो यूज कर रहा है एप्लीकेशन। करेक्ट। तो दैट रियलाइजेशन इन इट केम, हम्म। तब यूआई यूएक्स का जॉब्स बढ़ने लगे। अभी इतना बूम है यूआई यूएक्स के जॉब्स का। अभी मैकेनिकल में यही इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है, जहाँ टेंजिबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कि इंजीनियर से डिजाइन कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली आई टेल यू हाउ इट स्टार्ट्स की प्रॉब्लम है। अभी सपोज कुछ लिफ्ट करना है, एक घर पे ही आपको कुछ लिफ्ट करके रखना है। हम्म। तो इंजीनियर जाएगा, बोलेगा इसका इसका ऐसे ऐसे करना है। फिर अगर रिक्वायरमेंट आए कि उसको अच्छा भी दिखाना है, वो अपने हिसाब से कुछ चैम्फर डाल देगा, ये कर देगा, खत्म। हम्म। तो वहां पे रियलाइजेशन नहीं आया अभी तक कि आपको भी डिजाइनर्स अलग से चाहिए। गॉट इट। तो इसलिए इंडस्ट्रियल डिजाइन में अभी कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि जॉब्स में इतना रिकग्निशन नहीं है। सम बिग कंपनीज हैव दैट रिकग्निशन, स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट। ओके। बट या अभी उतना अवेयरनेस नहीं आया है कि आपको डिजाइनर्स भी चाहिए अदर देन इंजीनियर्स। गॉट इट। एंड आई थिंक इन दिस कंपटीशन व्हाट गिव्स यू एन एज इज आपका अदर डिग्रीज। तो जैसे मैंने बोला कि आपने अगर डायरेक्ट बीटेक किया है, तो सम कंपनीज विल बी लाइक हाँ भाई इसका प्योर डिजाइनिंग बैकग्राउंड है। हम्म। और अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, तो लोग क्या सोचते हैं कि मुझे एक के साथ दो मिले तो अच्छा है। तो आई व्हेन आई गेव माय इंटरव्यू आई टोल्ड देम आई वोंट डू योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क, बट आई डू माय डिजाइंस वेयर इंजीनियरिंग जजमेंट विल बी देयर। तो आपका ओके। आगे का प्रोसेस कम हो जाता है। सो गॉट। दैट इज समथिंग एडवांटेज आई हैव ओवर अदर्स। तो आपका ओके। सपोज कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो आप बोल सकते हो कि आई कैन मेक डिसीजंस व्हिच आर हेल्पफुल फाइनेंशियली फॉर यू। आई करेक्ट। वोंट डू द फाइनेंशियल्स फॉर यू। मैं हम्म। कॉमर्स बंदे का जॉब छीन नहीं रहा हूँ, बट करेक्ट। डिजाइन में ही मैं एड्रेस कर रहा हूँ ताकि आपका एक स्टेप कम हो जाए, आपका करेक्ट। ये फास्ट हो जाए। मतलब कि आप कुछ जो चीज़ 100 रुपये में होने वाली है, आप वो 50 रुपये में करके देंगे, तो दैट एग्जैक्टली। विल बी मेक मोर सेंस एंड इट विल लेस बर्डन ऑन द फाइनेंशियल एज वेल। या ओके। तो अभी सपोज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो बात कर रहा था कि हम्म। आई विल टेक मैकेनिकल डिसीजन, हम्म। इंजीनियरिंग डिसीजन। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं डिजाइन बनाऊंगा, फिर इंजीनियरिंग के टीम के पास जाएगा, फिर वो बोलेंगे ये इस पे हम बना नहीं सकते, या हम्म। ये मैन्युफैक्चरेबल नहीं है, वापस भेजो। फिर उनके फीडबैक से फिर एक और डिजाइन करो। तो हम्म। वो जो स्टेप है ना, लूप, तो वो मैंने कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जो मैन्युफैक्चरेबल मैं वही बनाऊंगा। दैट स्टेप आई रिड्यूस। सो करेक्ट। टाइम इज मनी। तो जब आप रिड्यूस कर रहे हो वो टाइम, तो इट इज बेनिफिशियल, नहीं, सही है। दैट इज हेल्पफुल। लेकिन कंपटीशन तो है अभी फिलहाल। और लाइक आप जब आपने जब स्टार्ट किया था और अभी कितना इंक्रीज हो गया, लाइक क्या स्केल से बढ़ रहा है कंपटीशन? कंपटीशन आई थिंक अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब उतना नहीं था। हम्म। लेकिन बट वो कोविड की वजह से वहां पे स्लम्प था, बिकॉज ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर डाउन, वहां पे स्लम्प था। ठीक है। अभी आई थिंक डिजाइन अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है इंडिया में, एटलीस्ट व्हाट आई एम सीइंग। हर शहर में एक एक कॉलेज खुल रहे हैं, और पीपल, वो ऐसा है ना कि है भी और नहीं भी अवेयरनेस। जो लोग अवेयर हो रहे हैं, वो इट्स अ वेरी अवेयर क्राउड। और जिनको पता नहीं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं कि है ही नहीं। करेक्ट। लाइक अब ऐसे है मोस्ट ना कि इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज एज वेल, दे डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देयर इज अ नीड ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइनर बेसिकली। करेक्ट करेक्ट। तो अभी देखो, अभी डॉक्टर है उसको पता है कि इंजीनियर्स भी होते हैं, हाँ। बट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को पता नहीं कि डिजाइनर्स होते हैं करके। लेकिन जो डिजाइन पढ़ा करेक्ट। है उसको पता है कि डिजाइन में है, लोग हैं। करेक्ट। ऐसा है। अंडरस्टूड। नाइस। So let's move to next question. So basically, how do you measure your success in terms of money, or in terms of company, or in terms of experience, or in terms of growth? So how do you measure your success, basically? So I don't think it is in terms of money, हाँ। because like I told you, industrial design is not that recognized. तो हम्म। आप पे स्केल कंपेयर करने जाओगे तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे। सो फॉर मी सक्सेस इज मोर ऑफ कि आपके कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, या फिर हम्म। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में, आपने 50 डिजाइन किए हैं लेकिन एक भी मार्केट में नहीं आता। Got it. बिकॉज दैट माइट सम माइट बी फॉर द नेक्स्ट स्टेज, सम माइट बी अ प्रिकर्सर फॉर समथिंग एल्स, कि Got इसका it. बेस बना के इसके ऊपर कुछ और बन रहा है। तो हम्म। फॉर मी सक्सेस इज समवन अंडरस्टैंडिंग यू, कि यू हैव दैट एबिलिटी टू क्रिएट डिजाइन्स, एंड योर एक्सपीरियंस, व्हाट you've learned, Got it. एंड एवरी डिजाइन टीचर्स यू, आई एम टेलिंग यू, हर डिजाइन में आपको सीखने मिलता है। Got बिकॉज आप
जनरली जो मैंने किया सब अलग अलग फील्ड के डिजाइन किए अब तक। तो हर फील्ड में मुझे अलग अलग सीखने को मिला है, क्योंकि एग्री फील्ड में किया है मैंने, किड्स सेक्शन में किया है, टॉयज में किया है। तो बहुत सीखने को मिलता है। सो दोज लर्निंग एक्सपीरियंस, हाउ यू यूटिलाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट इज सक्सेस फॉर मी। नाइस। सो मेरे को लगता है कि एक इंडस्ट्रियल डिजाइन का सक्सेस तब होता है कि जब वो कह सकता है कि देखो वो मैं वो चीज जो देख रहे हो वो मैंने बनाया करके। यस। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वो तो एकदम प्राउड फीलिंग प्राउड। मोमेंट होता है। लेकिन मैं वो भी बताता हूँ, ओके। मेरे एक दोस्त की कंपनी में स्मॉल मैन्युफैक्चर, ये उनका ये है, वो भी हम्म। डिजाइनर है। उसने बोला कि जब पहला प्रोडक्ट उसने डिजाइन किया, वो आया उसके पास, इतना खुश हुआ, उसने उठा के एक सैंपल अपने पास रखा। हाँ। लेकिन अभी वो इतने छोटे छोटे चीजें, उसके, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि 50-60 डिजाइन कर दिया उसने। ओके। तो हर चीज अभी मार्केट में आता है तो उसको उतना लगता नहीं है। हम्म। वही एक और दोस्त है जो 2 साल से एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। अभी हम्म। सोचो, अभी 2 साल का कल्मिनेशन अगर उसने मार्केट में दिखा, सो दैट करेक्ट। इज समथिंग डिफरेंट। करेक्ट। तो दैट वेरीज कि आपका डिजाइन कितना एफिशिएंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। बिकॉज यू आर डिजाइनिंग इवन फॉर स्मॉल स्केल, इवन फॉर लार्ज स्केल, करेक्ट। करेक्ट। दैट वेरीज। अच्छा। और एक क्वेश्चन ये है कि आ, आजकल के लाइक लाइक हमारे जनरेशन के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो आप उनको कैसे समझा सकते हो? लाइक हमारे वीडियोस जो है वो टीयर 2 टीयर 3 विलेजेस में जाएंगे वीडियोस, उनके पेरेंट्स भी देखेंगे। अगर किसी को भी अगर वहां से इंडस्ट्रियल डिजाइनर बनना है, आपको देख के चलो किसी को मोटिवेशन आया कि चलो ये भी कोई करियर होता है, यहाँ पे जाना है, तो आप वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे कि ये करियर में होता क्या है? और मतलब हमने सुना तो सही होता क्या है, लेकिन आप कैसे उनके वे में एक्सप्लेन कर पाओगे? तो आई थिंक ये मैं ऐसे एड्रेस करूंगा कि अभी भी कोई मुझे पूछता है कि आप क्या हो, मैं हाँ। इंडस्ट्रियल डिजाइन करते क्या हो, हाँ। तो मैं उनको वही बताता हूँ कि एज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइनर जो भी टेंजिबल है, मतलब जो भी वस्तु आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, ओके। जैसे चश्मे का डब्बा हो गया, बॉटल हो गया, तो आप दिखाओ कि ये जो अलग अलग दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, आपको ये अच्छा दिख रहा है। तो ये बनाने का भी एक करियर होता है जो इंजीनियर नहीं करते। एक बंदा होता है या एक टीम होती है जो बैठ के डिसाइड करता है कि इसको ऐसा शेप होना चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए। तो तभी वो जाके जब वो काम करता है तो उसके ऊपर प्रोडक्ट बनता है। ओके। तो ये आपके हाथ में आने तक, सपोज कंप्यूटर माउस ले लो आप, ठीक तो है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बना दिया लोगों ने। तो एक बंदा है जो बैठ के देख रहा है कि आपका हाथ कैसे रखना है, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ इजी है। तो मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो हम्म। आपका बॉटल अभी देखो मार्केट में इतने सारे शेप के हैं, आपको कोई अच्छा दिख रहा है, कोई पकड़ने में इजी है, कोई हम्म। पकड़ने में मुश्किल है। हम्म। तो वो आप दिखाओ और बोलो कि इसको जो बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल डिजाइनर होता है, प्रोडक्ट डिजाइनर होता है। गॉट या इट। फिर अब दैट इज वन थिंग विच आई यूज, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाओ, आप फिजिकली जो आसपास दिख रहा है उसका एग्जांपल लेके बताओ कि ये बना रहे हो। और अगर आपको रियली कन्विंस ही करना है, तो जिससे आप बात कर रहे हो उनका प्रॉब्लम उठा लो। कि ओके। सपोज उनको कुछ वजन चीज उठाने में दिक्कत हो रही है, या ओके। फिर कहीं सोने में प्रॉब्लम हो रही है, या चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलो देखो इसमें आपको ये इश्यू है, प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो बनाना पड़ेगा वस्तु। अभी कौन बनाएगा? ऐसे डिजाइनर्स ही होते हैं जो उसको एड्रेस करते हैं। गॉट इट। तो ओके। ऐसे आपको समझाना पड़ेगा। समझा मैं, समझ गई। नाइस। और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड प्रोडक्ट डिजाइन, आई थिंक टर्मिनोलॉजी अलग है या फिर एक ही है? देखो, और आई डोंट माइंड आप यूएक्स डिजाइनर हो। हाँ, बोलिए। प्रोडक्ट डिजाइन वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय हमारे इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स, दैट ओके। इज टैंजिबल प्रोडक्ट्स वर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। हम्म। जब डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्टेड गेटिंग कॉल्ड करेक्ट। प्रोडक्ट्स, दैट करेक्ट। इज व्हेन वो टर्मिनोलॉजी डिफरेंस के लिए हम इंडस्ट्रियल डिजाइनर पे गए। बट गॉट। बोथ डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। आज भी करेक्ट। मेरे कॉलेज में जाओ, द कोर्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिजाइन इटसेल्फ। करेक्ट। इट इज नॉट यूआई यूएक्स डिजाइन, इट इज इट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। करेक्ट। इट इज तो प्रोडक्ट डिजाइन, इट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल, इट इज प्रोडक्ट डिजाइन, द नेम ऑफ द कोर्स इज प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन। करेक्ट। बट काम पूरा इंडस्ट्रियल डिजाइनर का होता है। सो करेक्ट। इट इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल एंड फिजिकल, बिकॉज अभी वो कंफ्यूजन आ गया है। वरना करेक्ट। प्रोडक्ट डिजाइन इज सेम। सही है। तो सेम वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज के हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन होता है तो प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। डिजिटल होता है और फिजिकल होता है। फिजिकल वाले को हम जो है इंडस्ट्रियल डिजाइनर बोल सकते हैं, और डिजिटल वाले को आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बोल सकते हैं। जी।
तो हम मैं ऐसे ही करके समझाता हूँ उनको जो जिसको समझ में नहीं आता है। ओके। एक और चीज आई थिंक डिजिटल प्रोडक्ट्स में जो है ना, कि हम लोग यूआई यूएक्स को कंबाइन करके, अभी वो कॉमन टर्म बन गया है, करेक्ट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि यूआई डिजाइनर्स ही अलग होते हैं, अलग एकदम होते नए हैं, यूएक्स अलग डिजाइनर से अलग होते हैं, करेक्ट। होते हैं। हाँ, वो भी समझाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में गए थे तो कंफ्यूजन था, यूआई क्या है, यूएक्स क्या है। क्या, करेक्ट। तो लेकिन कोर्स करने के बाद, नाम हाँ यूआई यूएक्स इतना लोगों ने सुन लिया है कि वो कोई भी बंदा आता है तो ये पूछता है कि यूआई यूएक्स करना है उनको। हाँ, वो साथ में एक वर्ड बन हाँ, गया है। एक ही वर्ड बोलते तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर जैसे वो फील्ड में जाता समझ, फिर उनको समझ में आता है कि हाँ, यूआई हाँ, अलग होती है और यूएक्स भी अलग होती है। करेक्ट करेक्ट। सही है। सो नेक्स्ट, टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हाउ फ्लेक्सिबल इज इंडस्ट्रियल डिजाइन? तो अगर मान लीजिए कि आपको जैसे मैं प्रोडक्ट डिजाइन में हूँ डिजिटल में, और मुझे फिजिकल में आना है, और या फिर मुझे कोई और डिजाइनिंग करियर या फील्ड में जाना है, या फिर आपको मेरे फील्ड में आना है, तो कितना फ्लेक्सिबल होगा ये? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कोई भी डिजाइन करो ना, हमारा हम्म। प्रिंसिपल सेम है। हम्म। आपने भी यूजर एम्पैथी किया है, हमने भी किया है। करेक्ट। आपने भी यूजर रिसर्च किया, हमने भी रिसर्च किया है। हाँ। आप भी इनिशियल आइडिएशंस करते हो, कॉन्सेप्ट्स बनाते हो, हम भी बनाते हैं। करेक्ट। आपका सिर्फ एंड प्रोडक्ट डिजिटल होता है, हमारा फिजिकल होता है। करेक्ट है। तो प्रोसीजर सेम है, बट हम्म। सोचने का अंदाज बदलना पड़ेगा। गॉट इट। क्योंकि आप डिजिटल में आप वहां पे देख रहे हो कि फाइनल ये आउटपुट चाहिए, यहाँ पे करेक्ट। हम देख रहे हो कि फाइनल आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, वस्तु चाहिए जो हाँ। टैंजिबल हो। करेक्ट। So that way, I think any designer can switch to any other design because he knows the basic principles, basic process, but he has to change his logic. क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स अभी यूआई यूएक्स कर रहे हैं। हम्म। वही नहीं, बहुत जगह क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजाइन जॉब्स कम है, सब लोग यूआई यूएक्स पे शिफ्ट मार रहे हैं। ओके। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स आईटी जॉब्स करते हैं, ओके। सेम वैसा ही है। ओके। और इंडस्ट्रियल डिजाइनर जो प्रोडक्ट डिजाइनर्स है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन भी करते हैं। हम्म। भले ही ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन अलग फील्ड है, लेकिन हम्म। ये करते हैं। और मैं एक कंपनी में जहाँ पे मेरा दोस्त काम कर रहा था, वो लोग ईवी व्हीकल्स बनाते थे, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनर्स नहीं थे, सारे इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स थे। ओके। तो वो इसलिए था कि उनका मानना था कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनर लूंगा तो हाँ। सिर्फ व्हीकल के हिसाब से देखेगा। ओके। इंडस्ट्रियल डिजाइनर को मैं एक्सेसरी डिजाइन पे भी डाल सकता हूँ, व्हीकल के एक्सेसरीज पे भी डाल सकता हूँ, या फिर व्हीकल के स्मॉल पार्ट्स पे भी डाल सकता हूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इंडस्ट्रियल डिजाइन में ज्यादा होगी। अंडरस्टूड। तो अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम किया है, हम्म। तो एज एन इंडस्ट्रियल डिजाइनर आप वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो। इंडस्ट्रियल डिजाइन आपका फ्लेक्सिबल है, आपको हम्म। अलग इसमें जाने के लिए, बिकॉज यू हैव द बेसिक थॉट प्रोसेस। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस में, आपके जॉब में, करियर में एक ही चीज पे अगर काम कर रहे हो, तो यू बिकम स्पेशलाइज्ड इन दैट। बाकी छूट जाता है अगर इफ यू डोंट कीप इन टच विद इट। गॉट इट। गॉट इट। जैसे तो आप फर्नीचर पे ही काम करते, सॉरी, या प्लीज टेल, प्लीज टेल। हाँ, तो जैसे आप फर्नीचर पे ही काम करते रहोगे, तो आपका माइंडसेट इतना उसके ऊपर हो जाता है कि बाद में आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। दैट इज आई थिंक 7-8 years। और तब अगर आप अपने ओर से दूसरे पे वर्क नहीं कर रहे, अदरवाइज आई थिंक इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट। गॉट इट। सो व्हीकल डिजाइन इज लाइक एकदम स्पेसिफिक हो जाता है बहुत ज्यादा, और फर्नीचर यस, डिजाइनिंग आल्सो लाइक ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग। करेक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन इज लाइक वास्ट थिंग वेर यू कैन वर्क, बहुत सारी चीजों पे आप काम कर सकते हो बेसिकली इस पे। राइट, एब्सोल्युटली राइट। So let me move to the next question. Okay. So how important is like passion and interest? Like पैशन और इंटरेस्ट कितना मायने रखता है इस जॉब के अंदर, या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको पैशन या इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर सेक वो ये जॉब करते हैं क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती है, तो वो हर चीज़ से सीखते हैं, देन उन लोग मतलब मार्केट में आते हैं, काम करते हैं, देन कुछ सालों के बाद वो जॉब छोड़ देते हैं। एंड यस, लाइक सो हाउ इम्पोर्टेंट इज पैशन? आई थिंक इन दिस फील्ड पैशन इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके। ना सिर्फ इंडस्ट्रियल डिजाइन में, कोई भी डिजाइनिंग में आपको पैशनेट होना जरूरी है। ओके। बिकॉज एज एन इंजीनियर, आपको अगर पैशन भी नहीं है ना, तो एक वर्क फ्लो रहता है, प्रोसेस रहता है, आप सॉल्व करते मतलब वो फॉलो करते जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो आप जॉब भी कर लोगे, पूरा करियर भी निकाल सकते हो आप। लेकिन डिजाइन फील्ड में आपको पैशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रॉब्लम अलग होता है। करेक्ट। हर प्रॉब्लम अलग होता है, इवन डिजिटली आप हर एप्लीकेशन अलग होता है, उसका यूजर बेस अलग होता है, टारगेट ऑडियंस अलग रहता है। तो करेक्ट। अगर आपको पैशन नहीं है ना, तो आप भले कितना भी अप्लाई कर लो,
आप उसको, मतलब ऐसे एक रिटर्न डाउन फॉर्मूला नहीं है कि इतना करने पे मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको यू हैव टू पुट योर माइंड इनटू इट, सोचना पड़ेगा, आइडिएट करना पड़ेगा। और आइडिएशन, आई डोंट थिंक विदाउट पैशन इट कम। बस करेक्ट। करने के लिए अगर किया ना, तो बहुत गंदे डिजाइन निकलते हैं। समझ गए। जब तक आप उसमें डालते नहीं हो तब तक नहीं निकलता। अच्छा, तो पैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत अगर, इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर पर्सन जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आना चाहता है या फिर कोई भी डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहता है, पैशन और इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए कि मेरे को, उनको पता होना चाहिए कि मेरे को आगे जाकर ड्राइंग्स या स्केचेस तो बनाना ही है, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो, कोई भी डिज़ाइन हो, मुझे स्केचेस तो बनाने ही पड़ेगा। राइट। सॉन्ड्स गुड। तो वही, बट आपको वो रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहिए कि मुझे स्केचेस नहीं आते, मैं आर्टिस्ट अच्छा नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँ, ये करेक्ट, रेस्ट्रिक्ट मत लो। नहीं होना चाहिए। बट ओके, आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं डिपिक्ट कर सकूं जो मैं सोच रहा हूँ दिमाग में, आगे वाले को कैसे बताऊंगा मैं। गॉट इट। कुछ लोग होते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में बोलता था कि मैं कैड मॉडल बना के दिखा दूंगा आपको, लेकिन कैड मॉडल में आपका कितना टाइम जा रहा है एक छोटा सा चीज दिखाने के लिए। वही स्केच 5 मिनट में आप 10 स्केच बना सकते हो। करेक्ट। हाँ, अगर आपको एक स्केच में नहीं समझा पा रहे हो, 3 स्केच बनाओ ना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना के दिखाओ ना। करेक्ट। तो आप अगर समझा पा रहे हो स्केचेस के, तो दैट इज गुड एनफ। आप करेक्ट। आर्टिस्टिक मत बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। आप एकदम मस्त कलर अल्कोहल मार्कर से रेंडर्स मत करो, हम्म। चलेगा। इवन नॉर्मल कलर पेंसिल, जब पेन से ही हैचिंग्स बराबर कर लो आप, कि ये अंडर साइड है, ये ओवर साइड है, शेडोज दिखा दो, चल जाएगा। शेडोज लाइट वो दिखाओ, चलेगा आपका। तो बेसिकली अगर मैं 10th या 12th स्टैंडर्ड में आपके तो आपका स्केचिंग अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बस वो स्किल्स आपका टाइम टू टाइम डेवलप हो जाएगा, लेकिन इतना परफेक्ट स्केच होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th या 12th में हो तो आप, मेरे को लगता है कि वो स्किल्स अपने आप आ जाएगी धीरे धीरे, स्केचिंग की हाँ। सीख हाँ जाओगे मतलब। तो हाँ, तो आपको बस इतना होना चाहिए कि आप एफर्ट डालो कि मैं सोचूं कि कैसे दिखता है वो चीज। करेक्ट। करेक्ट। लाइट किधर से पड़ेगा तो शैडो किधर आएगा, हम्म। शाइन कहाँ मारेगा। और आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, लाइव ऑब्जेक्ट्स को देखो, ऑब्जर्व करो। अच्छा, इधर लाइट पड़ रहा है, इधर शैडो आता है, करेक्ट। सेम चीज मैं डाल सकता हूँ क्या पेपर पे? नहीं। हम बचपन में बनाते थे ना, पेड़ के बीच पहाड़ बना के उसमें सन डाल देते थे। हाँ हाँ। कहाँ से आया वो? करेक्ट। समझ गया। देख के ही तो आया, कि कहीं देखा किसी ने या फिर दूसरों के ऑब्जेक्ट देखा। तो ठीक है। आपको बस वो आना चाहिए कि अगर मैं या इस एंगल से देख रहा हूँ तो ये पार्ट पीछे रहेगा, ये पार्ट आगे रहेगा, ये हम्म। बड़ा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, इतना विजुअलाइजेशन आ जाएगा ना आपको। तो तो सही आपके है। स्किल्स ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से हो जाएंगे। नाइस, नाइस टू हियर दैट। Okay, so let's move to next question. Uh, can you please show us some work which have, like आपने वो काम किया हो, पोर्टफोलियो बनाया होगा आपने, तो एक पता चलेगा कि असली में वो काम दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या एलिमेंट्स होती है, कि एम्पैथी एम्पैथी कैसे दिखती है, लाइक प्रोटोटाइपिंग कैसा दिखता होगा। तो एक रफ वर्क आपका हम देख सकते हैं, लाइक प्रोफेशनल नहीं हो लेकिन रफ हो। सो दिस वाज वन ऑफ माय एकेडमिक प्रोजेक्ट। ओके। इट्स कॉल्ड कोको प्लंज। ओके। तो प्रोडक्ट का ब्रीफ था कि सिंपल प्रोडक्ट डिजाइन, कोर्सेज था सिंपल प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है। तो बेसिक्स ये है कि आपको हटना नहीं चाहिए उससे। तो सिंपल है तो सिंपल बनाओ। तो ठीक। हमारा ब्रीफ ऐसा दिया था कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो एक सेट लिमिटेशंस के अंदर हो। तो हमको 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 3 फीट का डायमेंशन दिए थे बॉक्स का, और बोले कि इतने के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन करो आप। ठीक है। राइट। तो और ऐसा होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरेबल उसका सिंपल होना चाहिए, बिकॉज इट इज सिंपल प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक तो है। इनिशियल ब्रीफ क्या लिया था? तो दिस वाज बिकॉज कोविड के टाइम पे था। तो इट वाज टू डिजाइन अ टेंडर कोकोनट ओपनर, जो नारियल पानी पीते हैं उसका ओपन करना है डोमेस्टिक स्पेसेस में, क्योंकि कोविड का टाइम था, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। और टेंडर कोकोनट वाटर इज रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम्म। और वो पहले से पी रहे हैं आप। डिहाइड्रेशन में बहुत हेल्पफुल है, आपकी बॉडी हीट हो जाए तो बहुत हेल्पफुल है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन आपने अगर देखा होगा तो वो क्वायता या जो ये मच यूज करते हैं वो लोग, हम्म। इंटिमिडेटिंग होता है, और वो भी स्किलफुल है। हर हाँ। कोई नहीं उठा के कर सकता हो। करेक्ट। आप करेक्ट। ट्राई भी करोगे या तो चोट लगेगी या लगेगा नहीं सीधा। करेक्ट। सो दैट वाज द ब्रीफ की डिजाइन समथिंग वेर इन वी कैन ओपन द टेंडर कोकोनट एट होम। ओ। ठीक है। तो दिस वाज द इनिशियल ब्रीफ। ओके। तो फिर यूजर सर्वे किया कि ओके। घर पे कौन कौन से लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो एक हो सकता है कि मिडिल एज वुमेन होते हैं जो किचन संभालती हैं आपके, तो वो यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको घर को सब देना है। फिर हो गया एक यंग जवान लड़का, क्योंकि घर पे अगर लड़के हैं, छोटे लड़के, उनको बोल रहे हैं कि आप करके लाके दो।
या फिर उनके ऊपर रहता है। सो दैट इज वन यूजर बेस। ठीक है। और एक और जो सीनियर सिटीजन अगर अपने में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो तब वो क्या करें, वो किसके पास जाए। ओके। एंड उनका यूजर पर्सोनास देखा कि क्या है उनका उनका डेक्टिलिटी कितना है, हाथ का डेक्सटेरिटी कितना है। अभी ओल्ड पर्सन है, वो पकड़ नहीं सकते, ज्यादा वेट उठा नहीं सकते। तो ये सब चेक किया। फिर मेन यूजर पेन पॉइंट्स क्या थे वो लिस्ट डाउन किए। ठीक है। स्किल इंटेंसिव है अभी जो करेंटली है, और बिकॉज नारियल ऐसे ऑर्गेनिक शेप है तो बहुत स्लिप एंड स्लाइड होता है, आप उसको जमीन पर रख के भी नहीं कर सकते। फिर इंजुरी हजार्ड है, और इंटिमिडेटिंग है, और फोर्स लगता है। सो दिस वाज बॉइल्ड डाउन यूजर पॉइंट पेन पॉइंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट स्टडी। तो ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, कि देखो मार्केट में है क्या। वरना आप सब कुछ कर लोगे बट ऑलरेडी अगर है तो आपका मेहनत बेकार गई। तो करेक्ट। मार्केट में देखा क्या क्या है, और वो उसके अच्छी चीजें भी देखो, बुरे चीजें भी देखो। करेक्ट। डोंट लुक एट जस्ट द नेगेटिव फीडबैक, लुक एट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिकॉज जो पॉजिटिव है वो आपको आपके प्रोडक्ट में भी इंप्लीमेंट करना है, दैट इज योर लर्निंग। और जो नेगेटिव है वो आपके इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ये बहुत सारे प्लंजर्स हैं जो ऐसे होते हैं कि आपको पुश करो अंदर, नारियल में निकालो। करेक्ट। सो करेक्ट। दिस द पंक्चर। क्या? और एक इंडस्ट्रियल टाइप जो बड़ा वर्टिकल मशीन जैसा है वो है। ओके। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या आते हैं कि ये ब्लंट हो रहे हैं बार बार, और दूसरा हाथ में आप पकड़ के हाथ से ही कर रहे हो, तो हम्म। स्लिप का बहुत चांस है क्योंकि इट्स अगेन ऑर्गेनिक शेप। और हाँ। सबको नहीं समझ में आ रहा कि कितना फोर्स डालना है, किसी को जोर से फोर्स डाल रहे हैं, किसी को कम, किसी को नहीं जा रहा फोर्स डालने के लिए। और करेक्ट। ये एक छोटी प्रोडक्ट है, कहीं पे भी गिर जाए, मिल नहीं रही है। लाइटर के साइज का है, अभी लाइटर के साथ कंफ्यूज कर लिया किसी ने, कहीं रख दिया। तो करेक्ट। ये जनरल पेन पॉइंट्स है। हाँ। फिर हाँ, इसमें से एक चीज सीखा कि आप प्लंज कर सकते हो, आप ऐसे पोक कर सकते हो। ओके। तो ये हो गया। तो फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स क्या है, यूजर्स ने दे दिया, अच्छी बात है। अभी यू आर स्टेपिंग इनटू द यूजर्स शूज, ओके। हाँ। स्टेप इनटू द यूजर शूज, कि वो एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ठीक है। रियलाइज हुआ कि जब मैंने किया कि ये जो पीछे का पोर्शन होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है हाँ। इन द हाँ। एंटायर कोकोनट। करेक्ट। जहाँ पे लगा रहता है, वेयर इट इज अटैच टू द ट्री, इफ यू रिमूव दैट, दैट इज द सॉफ्टेस्ट पोर्शन। ओके। और वो मैंने अलग अलग नाइफ से ट्राई किया, और ब्लंट नाइफ से भी कट हो रहा है वो। ओके। हाँ, पंक्चर हो रहा है ब्लंट नाइफ से भी। ओके। लेकिन उसको नाइफ स्लाइड नहीं होती, बार बार निकाल के अंदर डालना पड़ता है ओके। होल करने के लिए। ओके। तो दैट इज वन लर्निंग एक्सपीरियंस जो मुझे नहीं पता चलता अगर मैं सिर्फ ये देखता तो। करेक्ट। खुद करेक्ट। किया तो समझ में आया। क्या समझ में? करेक्ट। हाँ। हाँ। देन दीज आर जनरल मेजरमेंट्स, जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो किसके लिए एड्रेस कर रहे हो, तो कोकोनट्स के लिए है। तो एक एवरेज साइज भी देखो, और जो आपके पास है वो भी मेजर करके देखो। तो आपका इनर कोर कितना आ रहा है डायमेंशंस, तो ये मेजर किया। फिर जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ब्रीफ को रीडिफाइन करो, तो ओके। यहाँ पे रीडिफाइन किया। आप यहाँ पे मैंने अगर सेपरेटली मेंशन नहीं किया जो मस्ट हैव और गुड टू हैव, नाइस टू हैव है। लेकिन ओके। हम टू डिजाइन अ सेफ एंड इजी टू यूज टेंडर कोकोनट फॉर डोमेस्टिक होम यूजर्स विच इज ऑपरेबल बाय अ सिंगल यूजर विथ लो फिजिकल एफर्ट। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, ये मस्ट हैव है। ओके। ये उधर। या आई एम ओके ओके, वो फ्रीज हो गया था आपका स्क्रीन तो। या या नेटवर्क माइट बी लैगिंग, दैट्स व्हाई। ओके ओके। या। सो दैट इज द मस्ट हैव। ओके। डोमेस्टिक होम यूजर्स, सिंगल यूजर से भी काम होना चाहिए, और बहुत लो फिजिकल एफर्ट होना चाहिए। और नाइस टू हैव है कॉम्पैक्ट, ड्यूरेबल, लॉन्ग लाइफ, एंड एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। एस्पिरेशनल क्या होता है कि देख के दूसरों को लगे हाँ भाई मुझे भी लेना है, या फिर मेरे किचन में अच्छा दिख रहा है देखने के लिए। हाँ। तो दैट इज नाइस टू हैव। अगर वो नहीं है तो भी अगर मेरा काम चल रहा है तो चल जाएगा। समझ तो गया। यहाँ पे जो माइंड मैपिंग देख रहे हो, बेसिक, वेरी बेसिक माइंड मैपिंग यहाँ पे दिखाया मैंने, कि प्रोडक्ट ये है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिंपल, इजी टू मैन्युफैक्चर, और वेट पे कंसंट्रेशन होना चाहिए क्योंकि इट इज अ सिंपल प्रोडक्ट डिजाइन, इजी टू मैन्युफैक्चरिंग डाला है। मेरे को लुक एंड लगता है कि फील। ये चीजें आपको मैकेनिकल डिजाइन में ये सारी चीजें नहीं सीखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारी नहीं चीजें नहीं, ये चीज नहीं होगी क्योंकि नहीं आप एम्पैथी नहीं, नहीं होती मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली तो अगर ये सेम चीज अगर मैं मैकेनिकली डिजाइन करता ना, तो हम्म। उसमें ये सिर्फ होता है कि कौन सा गियर डालो, कितना फोर्स जा रहा है, सॉल्व कर दो, खत्म। खत्म हो जाता। कैसे दिख रहा है, इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है, या फिर आपके गैरेज के प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है, आपको लेना देना नहीं है। नहीं होता। सिंगल करेक्ट। यूजर, मल्टीपल यूजर नहीं, वर्क समझ। हो रहा है, मशीन ऑन इट्स ओन इज वर्किंग, तो दैट इज मैकेनिकल। तो हम्म। जब प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो आप, ह्यूमन
पार्ट लेके आते हो उसमें, करेक्ट करेक्ट। इमोशंस लेके आते हो। तो यहाँ पे आप देखो लुक एंड फील, कॉम्प्लीमेंट किचन प्रोडक्ट्स, आप कहाँ रखने वाले हो, मोस्टली किचन में रहेगा वो। तो यस। किचन में रहेगा तो आपके बाकी प्रोडक्ट्स का फैमिली लगना चाहिए वो, फैमिली लगना ऐसा चाहिए। नहीं लगना चाहिए कि आपने गैरेज का कुछ सामान ला के रख दिया इधर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। या। तो वो फंक्शनैलिटी, लो फोर्स एप्लीकेशन, अभी जो मैंने यूजर्स दिखाया कि हम्म ओल्ड सीनियर सिटीजन भी हैं, हम्म। लेडीज भी हैं, तो वो इतना फोर्स नहीं डाल पाएंगी शायद। वुमेन आर करेक्ट रियली स्ट्रांग, बट सम कंडीशंस दे माइट नॉट बी एबल टू। तो करेक्ट। उनके लिए भी क्या करना है, तो मैकेनिकल लेवरेज यूज कर सकते हैं, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक्स। अभी यहाँ पे मेरी मैकेनिकल डिग्री काम आई, ओ। हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक, मैकेनिकल लेवरेज। ये मुझे आइडिया कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ अ मैकेनिकल बैकग्राउंड। गॉट इट गॉट सो इट। दैट इज हाउ इट हेल्प। तो अभी मूड बोर्ड इज बेसिकली समथिंग कि आपको एक बोर्ड, इंस्पिरेशन बोर्ड जैसा बना रहे हो, ताकि वो आपको गाइड करे कि कैसे है। तो जो मैंने डाला था कि इट शुड कॉम्प्लीमेंट किचन प्रोडक्ट्स, एस्पिरेशनल होना चाहिए, दो, हम्म। उसका कॉस्ट कितना भी हो, देखने में महंगा दिखना चाहिए, तो लोगों को लगेगा कि मुझे भी चाहिए, वरना लोग खरीदेंगे नहीं उसको। खरीदेगा नहीं। करेक्ट तो करेक्ट। यहाँ पे, हाँ, तो उस हिसाब से एक मूड बोर्ड बनाया, और उसके की पॉइंट्स, मिनिमलिस्ट, प्रीमियम लुकिंग। हम्म आप इसमें फ्लो लाइंस देख रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट में फ्लो लाइंस बहुत इजी फ्लो है, कट्स जैगेड नहीं है, हम्म। स्लीक है, स्मूथ है। तो इफ यू ब्रिंग दीज एलिमेंट्स, तो मेरा प्रोडक्ट भी ये एस्पिरेशनल हो सकता है। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड अ मूड बोर्ड। तो मैंने कलर्स के भी ये स्कीम्स निकाले, मैट ब्लैक, क्रोम कॉपर, जो जनरली यूज किया गया है यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। और फिर आइडिएशन। तो आइडिएशन में आप देख सकते हो कि मेरे स्केचेस इतने क्लीन नहीं है, हाँ। आर्टिस्टिक नहीं है, रफ स्केचेस है। तो इसमें लेकिन भी आप, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहे थे। करें, हाँ। तो यहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी ट्राई किया, थोड़ा आइडिएट किया। फिर हम्म अगर पूरा जिग ही बना दिया कि नीचे स्टैंड है, ऊपर ये है, और अगर स्टैंड भी बना, उसमें तीन चार टाइप के डिजाइन ट्राई किए। तो हम्म। दिस वाज वन मेथड ऑफ डूइंग इट। गॉट इट। और फिर एक्सप्लोरेशन जब किया, यहाँ पे मैं कैड पे शिफ्ट हो गया, बिकॉज इट ओके। वाज फास्टर फॉर मी, क्योंकि मुझे बेसिक आइडिया उसमें मिल गया था। तो मैंने शिफ्ट किया। ओके। तो सिमेट्री, अगर तीनों साइड से सिमेट्री किया, तो एक चीज हो रहा था कि बल्कि हो रहा था। तीनों साइड से सिमेट्री करोगे तो बड़ा होने वाला है आपका प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स। ऑल साइड्स। तो फिर हाँ। मैंने सिंगल साइड का देखा, सिर्फ पाइप बेंडिंग, क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट बनाना था, पाइप बेंडिंग वेल्डिंग इतने में ही काम कराना था मुझे। ओके। तो इनिशियल आप देखोगे बहुत स्किनी टाइप बन रहे थे, ये बन रहे थे। फिर एंड में जो आया, तो यहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग जजमेंट लिया कि कितने गेज का पाइप हो सकता है, ये हो सकता है। गॉट और इट। अभी यहाँ पे जो आइडिएशन में ऊपर नॉब्स डाले हैं, हम्म। उसका एक्सप्लोरेशन अभी किया। ओ। तो नॉर्मल रोटरी व्हील है, हाँ। जो आप देख सकते हो कि आपके गन्ने का जूस या गोला बनाने वाला भी ऐसे कर या रहा या है। या या। करेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनर टू बी ऑब्जर्वेंट। आप हम्म। देखो आपके रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व, तो गोला बनाने वाला भी ऐसा कर रहा है, बट या। उसका प्रॉब्लम क्या है, वो हैवी मटेरियल है। तो जब ये मूव कर रहा है तो शेक नहीं होगा। अगर हम लाइट वेट बना रहे हैं और उस पर ये कर रहे हैं, तो पूरा हिलेगा आपका। तो उसकी करेक्ट। वजह से ये किया था एक्सप्लोर, बट गया नहीं उसके ऊपर। ओके। फिर आपके नल, जो टैप्स है, हाँ। टैप्स के ऊपर गए, लेकिन उस पर आप लोड ज्यादा दे नहीं पाओगे, बिकॉज छोटे होते हैं वो हम्म। एकदम। और फिर मैंने सोचा कि हम कोकोनट ट्री का बना रहे हैं, टेंडर कोकोनट बना रहे हैं, तो कोकोनट ट्री से इंस्पिरेशन लेके सिर्फ टी हैंडल, दो साइड्स या थ्री साइड्स। थ्री साइड्स इज वेरी एफिशिएंट, बिकॉज आप कहीं से भी हाथ डालो आपको मिलेगा। टू करेक्ट। साइड्स में आपको दो हाथ लगाने पड़ेंगे, या कैसे फिर, करना। हाँ, करेक्ट। राइट। तो फिर फोर pronged लुक मोर लाइक अ कोकोनट ट्री, इज मोर स्टेबल देन अ थ्री pronged। ओके। हाँ, तो उस पे एंड हुआ। तो ओके। फिर ये हुआ फाइनल प्रोडक्ट। ये नाइस। डिजाइन और रेंडर था, गॉट इट। वेर यू पुट इन एक्चुअल कोकोनट ऑल्सो कैसे दिखता है। तो यहाँ ओके। पे आप, मैं पार्ट्स को एक्सप्लेन किया, लीड स्क्रू विथ नॉब। तो ये यहाँ हाँ। पे स्क्वायर स्क्रूज यूज किया है, स्क्वायर स्क्रू थ्रेड्स। अब ये स्क्वायर स्क्रू क्यों यूज किया है, बिकॉज लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल बैकग्राउंड। मैकेनिकल मैं ये बैकग्राउंड। नहीं कर रहा हूँ कि आप मैकेनिकल नहीं हो तो नहीं कर पाओगे, आपको करेक्ट। थोड़ा टाइम एफर्ट ज्यादा लगेगा, कि हम्म। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कौन से स्क्रू थ्रेड्स यूज करने पड़ेंगे, क्यों हाँ। यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आई जस्ट सेव्ड ऑन द टाइम, दैट्स द ओनली एडवांटेज आई हैव। और एक गाइड रॉड है, क्योंकि अगर इस पे घूमेगा तो प्लंजर भी घूम सकता है नीचे का। तो ये बेसिकली ऐसा है कि ऊपर का अगर स्क्रू रॉड घूमेगा तो प्लंजर नीचे जाएगा, अगर हाँ। मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा तो वो भी घूमता रहेगा, उसको स्टॉप करने का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सो हाँ। दैट इज वाई यू नीड अ गाइड रॉड। फिर फ्रेम हो गया, और एक बैक शीट। ये बैक शीट तो इट वर्क्स डुअल, सपोर्ट, और वहां पे एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा, एस्थेटिकली अपीलिंग। गॉट इट। और देख तो रहा हूँ दिस इज द प्रोसेस आपके ऑफ, प्लंजी
जो बल्कि था, आपने जो रॉड से बनाया था, वो ज्यादा जगह हाँ, लेता, और ये आई थिंक कॉम्पैक्ट स्पेसेस में भी फिट हो सकता था करके। नाइस। करेक्ट। सो मेरे को तो भी यहाँ पे मैंने, बहुत अच्छे से आपने पोर्ट्रेट किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लाइक ऐसे भी हम यूज कर, तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट है आउट देयर मार्केट? नहीं ऐसा प्रोडक्ट एक्चुअली नहीं है मार्केट में अभी। ओह ओके। सो लाइक मेरे को इसको देख के मेरे को लगा मैं भी लेके आ जाऊँ घर पे, शुड ऑल्सो डू दैट थिंग। क्यों हम लोग घर नहीं, पे जरूर लेके आते जरूर। हैं कोकोनट, बिकॉज लाइक कोई घर पे किसी को चाहिए रहता है, लाइक 2-4 कोकोनट हम घर पे लेके आते हैं, देन वी हैव टू हाँ, स्मैश इट विद हैंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। करेक्ट। या, लाइक एंड ओके। एक और चीज है, आप बाहर से अगर कोकोनट फोड़ के लाते हो ना, द वाटर, कोकोनट वाटर स्टेज फ्रेश विद इन द कोकोनट। एक बार बाहर आ गया, इट स्टार्ट स्पॉइलिंग। दैट सो इज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इज गेटिंग एड्रेस। तो फिर यहाँ पे प्रोसेस डिस्प्ले किया कि कैसे यूज करना है। ओके। एंड एज अ डिजाइनर एक चीज बताऊं आपको, आप जब प्रोडक्ट को रिविजिट करो ना, आपको इतने उसमें चीजें दिखते हैं कि ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आई फील, मैंने ये एड्रेस नहीं किया कि इसमें एक प्रोसेस है कि आप नारियल को रखो, पंच करो, फिर वापस उसको रिवाइंड करो, फिर नारियल को निकालो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने प्लंज करते ही नीचे एक टम्बलर रखा जिसमें कलेक्ट हो जाए पानी? ओह सो दैट दैट, इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सो प्रोडक्ट, एज अ राइट? प्रोडक्ट डिजाइनर, बी ओपन, बी ओपन ऑलवेज। ओके। तो ये फिर उसके डायमेंशंस एक्सप्लेन किए कैसे क्या है, और एक एनवायरमेंटल रेंडर जब यूज कर रहे हैं कैसा रहेगा, ओह और नाइस। किचन में रहेगा तो कैसा। कैसा रहेगा? ओह नाइस। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डिजाइन इज पर्सपेक्टिव, हर आदमी का अलग अलग रहता है करेक्ट है। परसेप्शन। तो ओके, जो प्रोडक्ट जिस यूजर के लिए बना है वही कनेक्ट कर सकता है प्रॉपरली। करेक्ट तो है। मेरा ऐसा हुआ था कि जब भी बनाया, ओके ओके ठीक है ये है। तो फिर जब जूरी हुआ, हम्म। तब जो एक्सटर्नल आया था, ही हम्म। रियली गॉट कनेक्टेड टू दैट। तो हम्म। इज लाइक दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। करेक्ट। और फिर मेरा इंटरनल प्रोफेसर और एक्सटर्नल जूरी, उनका डिस्कशन चालू हो गया, मैं बैठ के स्पेक्टेटर बन गया था उधर। तो इंटरनल जूरी इज लाइक नहीं, इसको ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं। एक्सटर्नल जूरी डिफेंड कर रहा है मुझे कि नहीं, आपको पता नहीं है, ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है, ये ऐसा ही चाहिए, ऐसे बहुत सिंपल किया है। सो करेक्ट। मैंने तो जब इनिशियल फीडबैक लिया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि पोर्टफोलियो में डालूंगा। बोला ऐसा फीडबैक मिला है, मैं पोर्टफोलियो में नहीं डालूंगा। तो फिर जब एक्सटर्नल जूरर ने ये किया ना, तब हाँ मुझे हाँ। आया कि कॉन्फिडेंस, जिसने प्रॉब्लम फेस किया है, जो आपका टारगेट यूजर है, वही समझ सकता है, वही आपको जज कर सकता है कि ये प्रोडक्ट हेल्पफुल है या नहीं। करेक्ट। नाइस। बट डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग फीडबैक, फीडबैक लो, सबका लो। इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, लो फीडबैक। गॉट इट। लेकिन, और उनमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन आपका जो सक्सेस है ना, जो आपको वो फील देता है कि सेटिस्फेक्शन, मैंने कुछ किया है, वो उस बंदे से ही मिलेगा जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नहीं वो तो है, सही है। करेक्ट। हाँ, दैट इज दैट इज दिस प्रोडक्ट। यू वांट नाइस। टू सी एनीथिंग मोर? No, no, no. I think this is enough. Anyone, who try to get into the field and get the glimpse कि क्या होता है करके और कैसे होता है करके, इतना तो काफी हो जाएगा। अगर यहाँ तक पहुंच गया तो हमारा जो मोटिव है वो तो कवर हो ही जाएगा, हमारा तो मकसद है वो करेक्ट, पूरा हो जाएगा करेक्ट। मतलब। सो दिस इज यस। क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दैट कोकोनट मशीन ओनली। जरूर प्रोटोटाइप बनाएंगे तो आई विल सेंड यू वन। Sure, 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 sure. So let's do some closing questions, and we will just wrap it up. Uh, या, so what final message would you like to give? आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे जो भी इस करियर में आना चाहता है? एक मैसेज दे दो कि लाइक कि यहाँ पे आने के लिए अगर आप 10th में हो तो क्या क्या करना चाहिए आपको, और 12th में हो तो क्या क्या करना चाहिए? तो एक चीज है, मैं बताऊंगा कि कोर्स मटेरियल बाद में देखो, पहले आप करियर देखो कि क्या क्या दिख रहा है। ओके, आप अगर, जस्ट 1 second. या, Am I audible now or visible? या, Correct. Okay. Yeah. या, Please continue. Sorry for the interruption. नो नो प्रॉब्लम। तो मेरा ये रहेगा कि आप करियर देखो पहले। Hmm. कुछ भी, कोई भी करियर हो, डिजाइन हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आप पहले देखो कि करियर्स क्या क्या है उसमें। अभी डॉक्टर बन गया तो वो क्या करता है, उसका डे टू डे क्या रहता है,
या फिर इंजीनियर बन गया उसका डे टू डे क्या रहता है, डिजाइनर है उसका डे टू डे क्या रहता है, पहले ये देख लो। अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि मुझे वो करना है, आई थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड, दैट इज फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप कोर्सेज देखो, कोर्स मटेरियल्स जो आपको सिलेबस दिख जाता है अभी कहीं पे भी लो आप, इंडस्ट्रियल डिजाइन का ही लो, कोई भी कॉलेजेस का आप कोर्सेज देखो, आप लिस्ट मिल जाती है कि क्या क्या सिखाते हैं वहां पे। एक ब्रीफली देख लो उसका क्या क्या है, सी हम्म, इफ यू कनेक्ट विथ इट, सो दैट इज योर मार्कर कि आपको ये करना है या नहीं करना है। तो अगर एक बार आपके मन में आ गया कि करना है, हम्म, तो फिर आप अपने आप को उसकी तरफ मोल्ड करते जाओ कि हाँ भाई मुझे डिजाइनर बनना है। तो डिजाइन, अ गुड डिजाइन इज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, हम्म, बिना प्रॉब्लम के डिजाइन नहीं इज सॉल्व। नॉट गुड। करेक्ट। हाँ, सो इफ अ डिजाइन इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट इज व्हेन इट इज अ गुड डिजाइन, सी दिस इज माय पर्सपेक्टिव, ये ऑफ मेरा कोर्स। सोच है। तो आप वो देखो, तो आप डेली लाइफ में देखो, तो अब जब ऑब्जर्वेंट बन जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी, क्योंकि आप हम रेगुलरली सबके पास फोन है, चला रहे हैं रोज, कोई कुछ observe नहीं था। इवन मी फॉर दैट मैटर, डिजाइन कोर्स करने के पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आता, हाँ है तो करते थे। अभी कर रहा हूँ तो इवन यूआई यूएक्स मुझे लगता है कि गूगल जैसी अच्छी कंपनी, पिक्सल के फोन में यूएक्स खराब है उनका, वाईफाई ऑन करने का, डेटा ऑन करने का, ब्लूटूथ, यूएक्स इतना खराब है कि 3 स्टेप करने जाते हैं। और जो करेक्ट। छोटे कंपनीज हैं, रेडमी वाले, उनके सिंगल स्टेप में होते हैं। हम्म। मतलब भाई तुम अच्छे से खराब क्यों जा रहे हो? तो ऑब्जर्वेंट बनो। तो वन गेटिंग ऑब्जर्वेंट और रियलाइजिंग कि ये ऐसे होता है, ये होता है, आपको ऑटोमेटिकली वो इंस्पिरेशन मिलता है, वो पैशन बढ़ता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस। तो जब वो आएगा ना, तो अब देखो कि आपको कौन सा स्किल डेवलप करना है, या विजुअलाइजेशन करना है, या फिर आपको स्केचिंग पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, या आपको खुद से इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10th में ही कैड मॉडलिंग स्टार्ट कर देते हैं, 10th में वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल की जनरेशन तो बहुत सारी फॉरवर्ड भी है कि इंटरनेट पे देख के बहुत जल्दी सीख लेते हैं, हाँ वो। एआई की मदद से सीख भी लेते हैं। तो अब देख के आपके, बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, हम्म। एंड कुछ आपको खराब नहीं करना है। एंड आई डिसएग्री विद पीपल जो बोलते हैं कि स्कूल में हमने जो पढ़ा वो अभी कहाँ काम आ रहा है। मैं बोलता हूँ हमने अप्लाई नहीं किया। अप्लाई नहीं किया। एक करेक्ट। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, एक हमने सर्कल लेजर कट करवा दिया। अभी ठीक। हमको उसके सेंटर में होल करना था। अभी लेजर कट होके आया एमडीएफ शीट में, अभी सेंटर कैसे पता करेंगे? तो मैंने और दूसरे इंडस्ट्रियल डिजाइनर बैठ के सोचा। फिर हमने सोचा अरे ये तो बेसिक मैथ्स है। क्या है बेसिक मैथ्स? अ कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर। तो कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करो, उसको बाइसेक्ट करो, डायमीटर मिल गया। दूसरा कॉर्ड करो, डायमीटर मिल गया। अभी दो डायमीटर कहाँ मिलते हैं? सेंटर में। तो ये सिंपल ज्योमेट्री जो हमने 8th स्टैंडर्ड या 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, किसने सोचा था कि आपको वो डिजाइनिंग में काम आ रही है? करेक्ट। हम अप्लाई नहीं करते हैं, बस इतना ही है। या फिर मौका नहीं मिलता अप्लाई करने का। तो दैट। नेवर बिलीव कि एनीथिंग इज अ वेस्ट, एवरीथिंग यू लर्न इज इंपॉर्टेंट। स्किल डेवलप करो, कुछ बेकार नहीं जाने वाला है। और अगर एक चीज, अगर आप कुछ स्किल डेवलप करो ना, उस पर बार बार काम करते रहो। मैंने सीखा, और मैंने उस पे 3 महीने 1 साल काम किया, मस्त प्रो बन गया मैं। फिर मैंने छोड़ दिया, 5 6 महीने, भूल जाऊंगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, भूल जाऊंगा। छोटा छोटा टच करो, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए करो या घर वालों के लिए करो, छोटा छोटा टच करो। व्हेन यू आर इन टच यू विल अंडरस्टैंड इट। करेक्ट। मेरा तो यस यही कि आपका पैशन जाए ना, वहां पे आप करियर बनो। हम्म। नाइस। पैसा आ जाएगा, हर जगह पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, बस। बट आपका पैशन है तो आप करो। पैसा हाँ मोटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन स्किल्स मोटिव होनी चाहिए आपकी। यस यस। गॉट इट। साउंड्स गुड। और अगर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि 10th के बाद अगर हमको 12th करना चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन विच फील्ड यू वांट टू गो इन। ओके। सो देखो, अभी इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th करना इज मैंडेटरी, या फिर आप डिप्लोमा करके भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। करेक्ट। यस। तो आपको मेडिकल करने के लिए 12th ही चाहिए आपको। हाँ, मेडिकल के लिए 12th हमको कंपलसरी होता है। हाँ लेकिन अगर हाँ मान लीजिए आपको पता है कि आप 10th में आपको पता है कि मुझे डिजाइनिंग में ही जाना है, तो हम डिप्लोमा कर सकते हैं, आई थिंक सो, राइट? हाँ, यस यू कैन डेफिनेटली डू अ डिप्लोमा। तो आपको बस ये है कि आप 12th करोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा दोनों। अगर फील्ड, अगर आप श्योर शॉट हो कि मुझे 10th के बाद यही करना है, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। डिप्लोमा में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है,
और एट द एंड ऑफ द डे आप डिप्लोमा करे हुए इंजीनियर्स को भी देख लो, 12th प्लस इंजीनियरिंग को भी देख लो, कुछ फर्क नहीं है। ओके। बस उनका थोड़ा स्टार्टिंग में ये है, आपने डिप्लोमा कर लिया, आपके पास अर्ली करियर ऑप्शंस रहता है कि आपने डिप्लोमा किया, यू कैन स्टिल स्टार्ट अ करियर, बट आप स्टिल 12th पे वो करियर नहीं स्टार्ट कर पाओगे। करेक्ट। सो दैट इज वन थिंग यू विल हैव टू थिंक। आपके फाइनेंशियल कंडीशन देख लो फैमिली की, कि आप करेक्ट। अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आपको डिप्लोमा करके खुद को सपोर्ट करना है। तो दैट इज वन थिंग आई थिंक, आपके फाइनेंशियल्स और आपका जो गोल है, गोल को सेट करके आप कर सकते हो। इट नाइस। इज नॉट फिक्स्ड। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। दैट्स ऑल तौसिफ। It was थैंक्स अ लॉट फॉर द thanks a lot. सेशन। Yeah, thanks for this. All your insights will be very helpful. Basically, we all हमको बस यही चाहिए कि जो आपको हमारा मोटिव बताया कि इंडिया में सबको ये मैसेज मिलना चाहिए कि डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग कलर्स इन द डिजिटल फॉर्मेट और जस्ट ड्राइंग ऑन द पेपर या फिर रास्ते पे बैठ के स्केच बना रहे, वो करियर नहीं होता है। लाइक इट इज़ ऑल्सो राइट। करियर, बट डिज़ाइन को इतना नैरो डाउन कर दिया है कि कोई भी हम डिजाइनर बोलते तो उन लोग सोचते हैं कि रास्ते में बैठ के स्केच आर्टिस्ट होगा एंड ऑल दोस हाँ। काइंड ऑफ थिंग्स। यस। तो ये मेंटालिटी करेक्ट। इंडिया के माइंडसेट से निकालना ही इस सीरीज का मकसद होने वाला है। और आपके जैसे और नाइस। बहुत सारे लोग आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ इट एंड let me know if you have any questions, any doubt in the future. You can also reach out to me on the LinkedIn. और yeah, डेफिनेटली। that's it. और कुछ है आपके पास? If you want to add anything from your side now, it is fine or it's good. ना, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इट्स रियली गुड कि आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो इनिशिएटिव। इट्स गुड, आपसे बात करके भी अच्छी लगी। एंड Thanks. आई थिंक इफ एनीवन हैज डाउट्स इन योर ऑडियंस और इन योर टारगेट यूजर्स, इफ दे वांट टू टॉक, आई थिंक यू कैन ऑलवेज कनेक्ट देम। Sure. Yeah, of course, of course. And also they can also connect you, I think so. Am I right? यस यस एब्सोल्युटली, दे Yeah, कैन they can डेफिनेटली also connect कनेक्ट। Tausif and anytime आप उसको उनको उनके पास चले जाइए और कुछ भी क्वेश्चंस है ये फील्ड के रिलेटेड तो प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट कीजिए बिकॉज ही इज़ द गेम किंग ऑफ दिस एंड ही इज़ नहीं नहीं बेसिकली नहीं। उसने पूरा काम किया है तो उसको पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक आप उसके पास भी जाओगे तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में मेरे से ज़्यादा तो वही बता सकते हैं आपको। तो आई थिंक दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कनेक्ट, आप कनेक्ट करना चाहोगे तो। So yeah, that's it. Thanks, thanks for coming on the channel. Yeah, thanks. Bye. थैंक यू फॉर द ऑपर्चुनिटी, समीर। Yeah, welcome. Bye.